बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। मैं आप जितने भी लोग इससे जुड़ चुके हैं उन सबका स्वागत करता हूं। और हमने ये सीरीज इसलिए चलाई थी कि जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो इस उद्योग में आना चाहते हैं, उनके लिए आदर्श वही है कि जो इस उद्योग में ऑलरेडी है। और जो किसान है, जो अच्छी खेती कर रहा है, वही एक्सटेंशन वर्कर है बाकी किसानों के लिए। इसलिए हमने ये जो सीरीज चलाई है, इसमें हमने ये फॉर्मल लेक्चर नहीं रखे हैं, साइंटिस्ट के लेक्चर नहीं रखे हैं, प्रोफेसर के लेक्चर नहीं रखे हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो एक्चुअल वो ग्रास रूट में जुड़े हुए हैं इसके साथ, उनका प्रेजेंटेशन रखा है, उनका 10-15 मिनट की चर्चा रखी है। और उसके बाद जो सवाल आपके मन में होंगे वो आप उन तीनों के 3-4 लोगों को जो प्रेजेंट करेंगे पहले, कि भाई उन्होंने सैफरन के बारे में कितना काम किया है, सैफरन का उद्योग कैसे चलाया है, सैफरन की फार्मिंग जो कर रहे हैं उसमें कितना मुनाफा उनको मिल रहा है, और इस तरह से उनका आदर्श लेते हुए बाकी लोग भी उसमें आगे आए। और इसके लिए फिर बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन चालू होगा, और उस क्वेश्चन आंसर सेशन में वो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो जुड़े हैं, कि जो सैफरन के एंटरप्रेन्योर नहीं है लेकिन बनना चाहते हैं, वो आपसे सवाल पूछेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप उनके जो शंकाएं हैं उसका पूरी तरह से सेटिस्फैक्टरी निराकरण करेंगे। और उनको अगर आपके यहाँ विजिट करना है तो कृपया आप उनको अलाउ करें, तो वो आकर देखे कि भाई आप जो कर रहे हैं वो भी करना चाहते हैं, और उनको एक सहारा मिले। उसी के साथ मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं, और नीरज जी को कहता हूं कि अभी एक एक करके वो इंट्रोड्यूस करें एंटरप्रेन्योर्स को, और शमसुल मीर साहब को फिर बाद में, है ना, और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पटेल सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे दो स्पीकर, हमारे जो आदरणीय मार्गदर्शन आज हमारे साथ हैं। एक हमारे पास जो आज के जो पहले स्पीकर हमारे इरशाद भाई हैं, जो कि पंपोर से, जहाँ का जीआई टैग है पंपोर का, जो एक पर्टिकुलर बेल्ट है 5 किलोमीटर की जो बेल्ट है, उसके दोनों साइड में केसर की खेती होती है। अगर आपने कुछ फोटो देखी हो तो वो जो केसर की, जब मैं पंपोर से होकर निकल रहा था तो कश्मीर से, तो वेलकम और जो किसान भाइयों के साथ, केसर के फार्मर के साथ, वो इरशाद भाई का ही आपने फोटो देखा होगा, और वो इन्हीं के खेत का था। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इरशाद भाई को आमंत्रित करता हूँ कि वो केसर के बारे में, अपने बारे में, और इनका जो ग्रुप है पूरे वहाँ पे जो कश्मीर पंपोर का जो ग्रुप है उसके बारे में बताएं, कैसे ये काम कर रहे हैं केसर के ऊपर, इनका कैसे किसानों के साथ। और हमारे साथ में अगर आप देखें तो स्क्रीन शेयर भी हो रही है शमसुल सर की, जो केसर की स्क्रीन के डिटेल्स के बारे में शेयर कर रहे हैं। तो आप वहां से स्क्रीन भी शेयर दे साथ में देख सकते हैं। और बाकी मैं चाहता हूँ इरशाद भाई को कि आप केसर के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं, और आपका जो ग्रुप है ऑर्गेनिक फार्मिंग जे&के मिशन लेके आप चल रहे हैं उसके बारे में। जी इरशाद भाई। सबसे पहले मेरा नाम है शाद अहमद डार। मैं इस फार्मिंग फैमिली, जी बोलिए। फिफ्थ जनरेशन का फार्मर हूँ अपनी फैमिली में। ये जो सैफरन फार्मिंग है इसको बड़ा इजी मत समझो आप, ये है बाकी जो फार्मिंग हम करते हैं सर। मतलब कि हम कोई भी सीड हम ग्रो करते हैं, लगाना है हमें कोई भी सीड, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम उस सीड के लिए हमें चाहिए था मतलब प्लस टेम्परेचर। वाहिद साफरान एक ऐसा क्रॉप है, आई एम ऑडिबल सर? यस यस ऑडिबल। तो जो हम कोई भी क्रॉप हम दुनिया में उगाते हैं, हर किसी के लिए, चाहे वो हमारा सरसों है, चाहे वेजिटेबल्स क्रॉप्स का अगर हम बात करें, तो हर किसी क्रॉप को हमें चाहिए प्लस टेम्परेचर। लेकिन सैफरन जो है ये जब बनता है तो इसके लिए हमें चाहिए माइनस टेम्परेचर। और जो सैफरन है इसका कोई दूसरी फैमिली मिलता ही नहीं, ये किसी और फैमिली से नहीं मिलता। जैसे मतलब पालस है, पालस को आपस में बहुत सारे फैमिलीज में है, रिलेशन में है दूसरे का आपस से। तो ये वाहिद एक सैफरन है जिसका कोई फैमिली नहीं है सर। यूजुअली जो सैफरन हमारा है, एक मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा सा एक दिक्कत आ गया अब, जो हमारी क्लाइमेट चेंज है उसको बिल्कुल डायरेक्ट असर पड़ा है उस क्लाइमेट चेंज पे सैफरन से, जिसकी वजह से अभी हमें थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हुआ। क्योंकि हम खाली इसी क्रॉप पे वो क्लाइमेट असर क्यों पड़ा है उसका एक रीजन है, हम इसको एक्चुअली नेचुरल ही करते हैं। मतलब ना कोई खाद, ना कोई इरिगेशन, ना कोई टेक्निकल इंटरवेंशन है, इसमें कोई कुछ भी नहीं है। जैसे मेरा दादा परदादा ने उसको लगाया है, जैसे वो खेती करता है
वैसे मैं अभी उसको खेती करता हूँ। मतलब मैनुअली उसको मैं खोदता हूँ, मैनुअली मैं उसको फूल भी हार्वेस्ट करता हूँ, मैनुअली फिर मैं इसको प्रोसेस भी करता हूँ। मतलब ये अभी मतलब अच्छा सैफरन है मेरे सामने। तो इसको अगर आप मतलब जब हम सीड लगाने का मौसम, बेहतरीन मौसम होता है, इसको 15 अगस्त के बाद हम 10 सितंबर तक इसको हम सीड लगा सकते हैं। जब हम सीड लगाते हैं फिर हम इसको जमीन में रखते हैं, कम से कम 5 6 7 साल तक हम इसको जमीन में ही रखते हैं, या 10 साल भी किसी को निकल सकते हैं जमीन के अंदर, जितना वो उस पर मेहनत करेंगे। तो उसके बाद 10 साल के बाद, 12 साल के बाद फिर हम सीड निकालते हैं। तो तब तक क्या होता है, मानो कि अगर मैंने एक कनाल में 1 क्विंटल सीड लगाया है, तो 10 साल के बाद वो मुझे 20 क्विंटल भी दे सकता है, 15 क्विंटल भी दे सकता है। यानी कि ये सीड मल्टीप्लिकेशन करता है। सबसे बड़ी इस सीड में ये कि ये सीड मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। और ये सीड मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे करता है, खाली वो जमीन में करता है। और जब उसी टाइम में सीड मल्टीप्लिकेशन और फूल बनाता है कि जब इसको माइनस टेम्परेचर होता है, यानी कि जो चिली पीरियड हमें होता है यहाँ पे, मानो आजकल चिली पीरियड हमारा यहाँ पे चलता है, बराबर एंडिंग फरवरी तक चलेगा। तो इन्हीं दौरान ही आपस में वो क्या करते हैं, जर्मिनेशन, जमीन के अंदर ही यही मौसम है जब ये जर्मिनेशन अंदर से करता है। तो फिर इसको 1 साल लगता है जर्मिनेशन बाहर आने में, यानी फूल जब डिलीवरी देते हैं फूल। तो ये सैफरन जो हमारा है, ये हमारा खाली कश्मीर का हेरिटेज क्रॉप नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का हेरिटेज क्रॉप है। इसीलिए कश्मीर का सैफरन जो है, इसलिए दुनिया में माना जाता है। आप इसको नेचुरल कहो या ऑर्गेनिक कहो। अगर हम ईरान की बात करें या दूसरी कंट्री, बहुत डेवलपमेंट कंट्री ऐसा दावा करते हैं कि हम भी ग्रो करते हैं सैफरन, लेकिन उसकी सैफरन में क्या है, उसकी सैफरन में बहुत केमिकल्स पाओगे, यानी कि उसकी सैफरन में केमिकल रेसिस्टेंस है। जब हमारे सैफरन में जब टेस्टिंग आप करोगे, इसमें बिल्कुल कोई केमिकल नहीं पाओगे, ये केमिकल फ्री सैफरन है। तो हो गया एक पहलू। और इसका जब दूसरा पहलू, अभी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके प्राइम मिनिस्टर साहब का या गवर्नर साहब का। इसमें हमें एक जीआई टैग मिल गया, एक अलग सा जोग्राफिकल इंडिकेशन इस सैफरन में हमें मिल गया, जिसकी वजह से हमें क्या, हमारी मार्केट स्ट्रेंथ अच्छा हुआ है। और जो इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें एक नेशनल सैफरन मिशन दिया है, जिस मिशन की वजह से जो यहाँ की यूथ है वो उस मिशन की वजह से जुड़ चुका है इससे, मतलब जुड़े रहा है इससे, उसी मिशन की वजह से। अदरवाइज अगर देखा जाए, आज हमारे मिजाज के मुताबिक बारिश नहीं हो रहा है, बर्फ नहीं हो रहा है, कि फार्मर को क्या होता है, वो फिर दिल शिकस्त होता है उसको, मतलब दिल थोड़ा सा वो फिर रंजन होता है। लेकिन नेशनल सैफरन मिशन से वो बिल्कुल इसे जुड़ा रहा। तो फिर उसके साथ साथ जब जीआई टैग मिल गया, अच्छा मार्केटिंग वहां पे मिल रहा है, जो हमारी स्पाइस पार्क है वहां पे अच्छा, इसको एक अच्छा मार्केटिंग मिल रहा है। मतलब कि अगर आप कहोगे कि जीआई टैग अगर आप बाजार में बेचने जाओगे, 500 रुपए भी वो मतलब खरीदने के लिए लोग तैयार है, 600 रुपए भी लोग तैयार खरीदने की, क्योंकि उसमें प्योरिटी है, उसमें गवर्नमेंट की बिल्कुल एक गारंटी आपको दे रहा है गवर्नमेंट। और उसपे सबसे बड़ी लेबल लगा होता है कि मतलब हमारा नाम इरशाद अहमद डार, सैफरन, कश्मीरी सैफरन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर इरशाद अहमद डार, प्रोड्यूस्ड बाय अब्दुल अजीज गनाई, प्रोड्यूस्ड बाय फलानी फार्मर। मतलब ये वहां पे पूरा रिकॉर्ड रहता है कि किस खेत पर आया है, किस खेत कहाँ पे गया है। हालांकि अभी ट्रेसेबिलिटी होती है, ट्रेसेबिलिटी कहते हैं उसको, इसकी वजह से प्राइस अच्छा मिलता है। बिल्कुल जीआई टैग सैफरान ही बिकना चाहिए पूरा हिंदुस्तान में। अब क्या है कि ईरानी सैफरान भी बिकता है, कुछ लोग हिंदुस्तान में उसको कश्मीरी नाम पे भी बिकता बेच देते हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो कश्मीर के नाम से बिकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आपके माध्यम से इस ग्रुप में कोई ऐसा बंदा है, मतलब जो बिल्कुल इसकी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, इसका कारोबार करना चाहता है, बिल्कुल वो डायरेक्ट फार्मर से राब्ता में रहे या स्पाइस पार्क से भी वो बाई कर सकते हैं सैफरन को। मतलब कि वो अच्छे पैसे इससे कमा सकता है, ये लाखों करोड़ों की अच्छा बिजनेस। भाई साहब, ये बताइए कि कंट्रोल एटमॉस्फेयर प्रोडक्शन इसका हो सकता है क्या कश्मीर में? देखिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर उतना ज्यादा लो नहीं जा रहा है, लेकिन अपन एक स्ट्रक्चर बना के अगर उसमें टेम्परेचर और थोड़ा सा लो कर दे, तो उस देखिए टाइप सर, से कोई हो रहा है क्या रिसर्च? देखिए अभी ये इंट्रोड्यूस कर रहा है इंडोर सैफरन फार्मिंग सर। प्लीज सर 1 मिनट।
इंडोर सॉरी सैफरन। ओके, सॉरी सर, हाँ, जो अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि इंडोर सैफरन फार्मिंग सर, देखिए हाँ, इंडोर सैफरन फार्मिंग क्या है, वहाँ आपको पूरा वहाँ पे वो माहौल बनाना है जो इसका हाँ, बाहर होना चाहिए, मतलब चिली पीरियड, फिर थोड़ा सा राइट, हॉट लाइन का पीरियड। लेकिन वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे ये सीड मॉलिक्यूलेशन नहीं करता है सर, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस खुद भी किया है। अभी स्कॉस्ट के साइंटिस्ट ने वो लाया है, वो टेक्नोलॉजी दिया है लोगों को, लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने एक गलत स्टेप उठाए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी तब तक लोगों में इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए जब तक हम उस टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा ना देखें, हर एलिमेंट से इसका कितना खर्चा है, कितना बचता है, क्या फार्मर को इससे फायदा है नहीं है। अगर एज अ फार्मर मुझे अभी आप पूछोगे कि आपको उस टेक्नोलॉजी से फायदा है, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं है, उस टेक्नोलॉजी से मुझे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे सीड प्रोडक्शन भी चाहिए, मुझे प्रोडक्शन भी चाहिए, क्योंकि वहां पे मुझे जब मैं अंदर लगाता हूँ सीड, फिर मैं लैंड पे फिर से आता हूँ कि वो सीड फिर लैंड में रखो, आप उसको न्यूट्रिशन दे दो लैंड में, फिर बाकी चीज चाहिए उसको। अब आप अंदर से ये क्या करते हैं कि फ्रीजर लगाते हैं, कोई एसीज वगैरह लगाते हैं, लेकिन क्या ये सीड मार्केशन वहां पे नहीं, करता है? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उसको कंपटीशन के तरीके से मत देखें, क्योंकि क्या है ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर अपना सैफरन प्रोडक्शन कम होगा तो वर्ल्ड मार्केट में हमारा अस्तित्व कम हो जाएगा। बिल्कुल सर, वो तो इसलिए वो भी चलेगा, आपका भी चलेगा, दोनों। देखो सर, क्या है कि वो ठीक है, टेक्नोलॉजी अगर इसमें टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हो, वो चले तो वो भी अच्छा है, मोस्ट वेलकम उसको, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल फेल है, लेकिन उस पर ध्यान देना कि ये सीड मल्टीप्लिकेशन कैसे करे, क्योंकि इसका सीड मल्टीप्लिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है सर, एज अ फार्मर मैं कहता हूँ, क्योंकि जो इसका सीड होता है मदर कार्म जिसको हम कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली डेड होता है 1 साल 2 साल के बाद। डेड क्यों होता है? उसने तब तक बच्चे दिए होते हैं, 3 4 5 10 6 वो बच्चे ऐसे देता है। अगर आप मतलब सीड मॉडिफिकेशन पे नहीं जाओगे, खाली प्रोडक्शन पे जाओगे, ये ऑटोमेटिकली जो ये सीड है ये डेड हो जाएगा सर। पाटिल एज सर पर आपका माई माइक एक्सपीरियंस। पाटिल सर आपका माइक बंद है, अनम्यूट कीजिए। पाटिल सर आपका माइक बंद है, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक अनम्यूट कीजिए पाटिल सर। अच्छा, जी हाँ, बोलिए। अगर कोई रिसर्चर्स अपने ग्रुप में होंगे तो वो इस बात पर ध्यान दे, जैसे भाई साहब ने बताया है कि सीड मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बाहर की फार्मिंग जो है इसको कोई बंद नहीं कर सकता, उसका ऑप्शन बंद नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ वो कंट्रोल एटमॉस्फेयर चले और ये बाहर वाला भी चले। अच्छा, ये बताइए कि क्या है 25 ग्राम सीड से कितना सैफरन बनता है? 25 ग्राम सीड से, हाँ? 25 ग्राम सीड में क्या सा, उसमें तो 25 फूल आएगा, ज्यादा से ज्यादा 30 फूल भी आ सकते हैं सर उसमें, और हर यानी कि फूल में? आ सकते हैं। तो हाँ, कुछ उसमें ही, ये करीबन 3000 फ्लावर्स का 3000 फ्लावर्स 1 kg फ्लावर होता है, 3000 फ्लावर्स 1 kg फ्लावर होता है सर। फिर 1 kg सैफरन, 1 kg फ्लावर्स में आपको मिलेगा खाली 25 ग्राम सैफरन, ड्राई सैफरन ऐसा वाला। अच्छा, एक 25% मिलेगा 1 kg फ्लावर में? 1 kg फ्लावर में 25 ग्राम आपको मिलेगा ड्राई सैफरन, यानी कि ओह, 25 ग्राम तक 250 ड्राई। ग्राम में नहीं, मतलब वो तो बहुत कम हो गया है ना? बहुत कुछ है, हाँ, हाँ, मतलब ये भी निकलता है, तो फिर उसको फिर प्रोसेस करना है, बाकी चीज करना है, ये मतलब डिफिकल्ट। देखो ठीक है, मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ जो इंडोर फार्मिंग करता है कंट्रोलिंग आप कंडीशन में। आप कुछ ऐसे बना रहे हैं क्या कि सैफरन इन्फ्यूज्ड ऑयल, ऐसा कुछ जो बिल्कुल है ना, बाय प्रोडक्ट जो बिल्कुल निकलता है उसके भी कुछ प्रोडक्ट बनाया करे, जो बिल्कुल मतलब अपने जो टूरिस्ट है जो कश्मीर में आते हैं, वो सिर्फ सैफरन की जगह सैफरन वाला तेल, सैफरन वाला परफ्यूम और वो सब चीजें लेना चाहेगा, वो उसमें कोई बिल्कुल। काम कर रहा है? हाँ, ये सैफरन क्या है, ये दूसरे चीजों में एज ए वैल्यू एडिशन यूज होता है, बिल्कुल सर। इसका सैफरन क्रीम भी है, अभी थोड़ा सैफरन ऑयल भी है, और जो वर्ड होता है सर कश्मीरी वर्ड, जो मिर्ची मतलब लहसुन से, तेल से, बहुत सारे चीज उसमें मिलाए जाते हैं। अब उसमें भी सैफरन का पानी जो है, तेल, वो भी मिलाया जाता है, यानी कि ये अच्छा, बहुत सारे ऐसी चीज में मिलाया जाता है जिसको वैल्यू एडिशन कहते हैं सर। वैल्यू एडिशन में बिल्कुल ये यूज होता है, और क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेडिकल प्रॉपर्टीज इसमें है,
क्रोसिन है, पिकोक्रोसिन है, सिफेनॉल है, मतलब जो हम किसी और क्रॉप पे दुनिया में नहीं पाते, खाली इसी सैफरन में वो पाता है। वो क्या है कि एंटी कैंसर है ये। आजकल देखो सर्दियों का मौसम आ रहा है, छाती खराब होता है, जुकाम होता है, इसका सुबह आपको कहवा पीना है, हाँ, या किसी चीज में इसको आप ऐड कर सकते हैं कि बिल्कुल जो आपकी छाती है, मतलब आपका जो घुटने में दर्द, आपका जो मतलब ना सेहत बिल्कुल अच्छा तंदुरुस्त रह सकता है। ये तो मेडिकल में जो जितनी भी दवाई आते हैं उसमें ओबेसिटी सैफरन यूज होता ही होता है सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर। भाई साहब, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे बढ़िए और बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाइए, क्योंकि सिर्फ सैफरन के साथ साथ वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी टूरिस्ट लोग ले जाना चाहेंगे अपने अपने घरों में। मुझे लगता है कि कश्मीर जाने वाला आदमी जो है ना, वो सैफरन को डला हुआ मतलब हेयर ऑयल वगैरह जरूर ले आना चाहिए। जी बिल्कुल सर। मैं देखा होगा वो वीडियो एक मैंने डाला कि कितने टूरिस्ट इस बार मेरे फार्म पे आए हैं, और वहाँ ऐसे लड़के हैं, जमींदारों के लड़के, उनने वहीं पे उनसे सैफरन यानी कि खरीद लिया है। मैंने अभी मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ एलजी साहब का कि हम जो हमारी नेशनल हाईवे साइड से है, जहाँ पे सैफरन लगा है नेशनल हाईवे साइड से, हम वहाँ पे एग्री टूरिज्म का मॉडल खड़ा करेंगे। राइट। तो ये इंशाल्लाह उस पर भी हम काम करेंगे मिलकर यहाँ की गवर्नमेंट से। और शुक्रिया मैं यहाँ की आपकी वसादत से एलजी साहब को देना चाहता हूँ कि HADP हमारे पस मंजर फार्मर्स के हित में लाया है। बहुत अच्छा पॉलिसी, मुझे लगता है हिंदुस्तान के शायद किसी स्टेट में वैसा पॉलिसी नहीं होगा जैसे हमारे यहाँ की गवर्नर साहब ने बनाया हमारे फार्मर के लिए, खास करके उसने उसमें मायने रखा है कि एक यूथ को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आपकी बने और आगे बढ़े। पटेल सर मैं बताता हूँ, जैसे अभी क्या एलजी साहब ने इनके यहाँ कश्मीर में अभी मैं गया था, तो यहाँ पे एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच करके। बाकी संसद सर उसके बारे में थोड़ा और अच्छे से अपने को ब्रीफ में बताएंगे। तो उसमें क्या क्या गवर्नमेंट की जितनी सब्सिडी है या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग है या कुछ ऐसा इंडिजीनियस चीज है, उसको एक उसमें एक कंपोनेंट सभी उसके कंपोनेंट बनाए हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि कश्मीर गवर्नमेंट ने, JNK गवर्नमेंट में बहुत अच्छा एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया होलिस्टिक अप्रोच को जी। और सर मैं बताना चाहता हूँ, जैसे जो इन्होंने इरशाद भाई ने बताया, मैं इनके खेत पे गया था तो मैंने वो कावा भी पिया केसर वाला, और जो मैं बता रहा था ये डिब्बी भी मेरे पास है। मेरे साइकिल में क्या ज्यादा वजन ट्रेवल नहीं कर सकता, लेकिन मैंने केसर जरूर रखा हुआ है। मुझे लगता है कि ये जो कहवा बनता है ना, तो पूरे भारत में चाय में ये केसर डाली जाए, क्योंकि हम चाय में केसर नहीं डालते। और इन्होंने जितने भी फायदे बताए हैं कि कैंसर के अगेंस्ट भी इसका इलाज हो सकता है, घुटने में दर्द का इलाज हो सकता है, तो हम जो मसाला चाय पीते हैं उसमें केसर चाय इसके बाद पॉपुलर कर दी जाए। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड सर। हम ये चाहेंगे कि इसके बाद इरशाद भाई अपनी डिटेल भी ग्रुप में डालें, तो कम से जैसे मैं भी अपने लिए लेके आया हूँ, तो ऐसे सब भाई इनसे हम केसर डायरेक्ट लेके अपने कम से कम अपने परिवार में और अपने रिश्तेदारी में तो हम जरूर यूज करें। बाकी फिर बाद में भारत भर आपको ऑर्डर्स आएंगे। आप इनकी डिटेल्स उस पर डाल दीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिए, और उस तरह से सब लोग जिनको जिनको जितनी जितनी चाहिए वो वहां से लेते रहेंगे। हेलो जी, हेलो जी बोलिए। हाँ, आजकल ये बल्ब के किस भाव में मिल रहे हैं आपके यहाँ से? अगर मैं मंगाना चाहूँ, दिल्ली के देहात में हूँ मैं, डॉक्टर अशोक कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र से रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ। मैं अपने यहाँ एक कमरा बनाया है मैंने, और मैं उसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। वैसे मेरा मेन काम जो है मशरूम स्पॉन का है। आपके यहाँ जम्मू कश्मीर में भी मेरा मशरूम स्पॉन काफी मात्रा में जाता रहता है, किसान मेरे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो मैं एक कमरे में, जिसमें मैंने AC वगैरह लगाए हैं, फिर ये ह्यूमिडिफायर वगैरह लगाया है, और इसी के लिए बनाया था। लेकिन बल्ब कुछ सही से रेट में नहीं मिल रहे, तो मैं पिछले साल भी नहीं ले सका। इस साल क्या भी टाइम है बल्ब लेने का? नहीं अभी बल्ब मतलब वही वो जो सीड कह रहे हैं भाई साहब, वही ना? हाँ, एरोफोनिक टेक्निक से अगर करूं तो काम को। हाँ देखो, अच्छा, अभी उनसे मिल जाएंगे आपको। क्या भाव मिलेगा बल्ब? देखिए सर, जो कॉरम है, आप बल्ब कहते हैं उसको, कॉरम भी कहे, सीड कहे, अभी टाइम अभी वो लीफ स्टेज में है, वो नहीं लगा सकते। हाँ अगर आप लेना चाहे तो फिर आपको अगस्त में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से उस टाइम आपको करना है राब्ता, अगस्त में। कम से कम एक क्विंटल आपको 60,000 रुपए में मिलेगा, 1 क्विंटल। सैमसंग सर आप भी इसमें कुछ बोलना चाह रहे हैं? मतलब डिपार्टमेंट से 1 क्विंटल 60,000 में मतलब 600 रुपए
600 रुपए किलो। हाँ बिल्कुल सर। कुछ महंगा नहीं है, फार्मर तो कुछ सस्ता दे रहे हैं इसमें। नहीं नहीं नहीं, देखो और मैं इसे मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ अपने फार्म पे। हरियाणा में सोनीपत के पास मेरा फार्म है। बिल्कुल, देखो क्या है कि जब आप अभी मुझे लगता है कि अपन मीर साहब को सुने, फिर उसके बाद जी, क्वेश्चन आंसर करेंगे। जी, तब तक वो जी, आपको जानकारी भी मिल जाएगी, है ना। जी। डॉक्टर एक्चुअली में अशोक ये कुमार मैंने जी, चला तो लिया डॉक्टर अशोक साहब, आप थोड़ा ये इंतजार चला तो करिए। लिया, मुझे चलाना नहीं आता है, तो वैसे बटन दब गया कोई सा, तो आपसे बात हो रही है, तो दोबारा अच्छा मैं अच्छा, इसको ऐसा जोड़ पाऊंगा नहीं तो ये मेरे लिए मुश्किल है। नहीं नहीं, ये कोई तो मैं, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ तो मीर साहब मेरा आप एक बार फोन नंबर नोट जी। कर लो, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 98120120। अशोक जी मैं दे दूंगा, अशोक जी मैं शेयर कर दूंगा, मैं आपसे कांटेक्ट में मैं हाँ, शेयर कर ये दूंगा। नीरज जी को भेज दीजिए हाँ नंबर, नीरज, सबको शेयर कर नीरज देंगे। तुम देख लेना भैया, तेरे पास से हाँ मैंने हाँ वो लिया ठीक था है। ना, हल्दी ली थी हल्दी वो। का बीज दिलवाए, हाँ वो हल्दी का बहुत बीज बढ़िया दिलवाया था चल रही मैंने। है अभी भी। चलिए हाँ अच्छा है हाँ बहुत। हाँ, हाँ ठीक, चलो, तुम वेरी मेरे गुड। से बात करना, तो बात कर लूंगा मैं। ठीक ठीक है, है, ओके जरूर ओके सर, सर। ओके ओके। ओके। सर हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है, बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद भाई। और हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है शमसुल मीर जी हैं, जो कि कश्मीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से नोडल ऑफिसर है मार्केटिंग का। और जो कश्मीर की जो ये हेरिटेज क्रॉप है, सैफरॉन है। और इसके अलावा मैं सर एक और चीज बताना चाहता हूँ। जिस दिन हमने 1 तारीख को इस यात्रा को फ्लैग ऑफ किया था, 30 नवंबर के बाद, उसके बाद 1 तारीख को, तो उस दिन सर लोग की मदद से सैफरॉन के अलावा और इनकी जो हेरिटेज क्रॉप है, उसको यूएस कंसाइनमेंट का फ्लैग ऑफ भी किया था उस दिन सर लोग के। तो सर इसको क्या करते हैं, जो भी इनकी कश्मीर की हेरिटेज क्रॉप है, उनको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मैं कौन चाहता सी हूँ कि क्रॉप है हमारी वो, दूसरी कौन सी क्रॉप है? सर शमील सर अनम्यूट करके आप बताइए कौन सी वो क्रॉप आपने उस दिन। ये कॉक्सकॉम है सर, और कॉक्सकॉम और नेचुरल फूड का हम इसको यूज करते हैं यहाँ पे। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया था और इसकी जान मतलब ज्ञान हो सबको। तो अब यूएस से एक पार्टी हमारे पास थी, उनको हमने 2 साल से कन्विंस करने की कोशिश की थी। अल्टीमेटली नीरज जी यहीं पर थे उस दिन, जिस दिन इनका भी फ्लैग ऑफ। तो उसी दिन एक 1.20 क्विंटल्स एक यूएस कंसाइनमेंट चली गई सर, सक्सेसफुली। एग्जैक्टली किस टाइप का क्रॉप है ये? सर ये ये मैं एक हमारा चीज बताऊं, जो अपने सर सीफेड गेस्ट हाउस के सामने जो बड़े बड़े फूल लगे हैं ना, सीफेड इंटरनेशनल गेस्ट हाउस के सामने रेड कलर के, अभी मैं उस हाँ फ्लावर के सामने ही फोटो खींची थी मैंने। तो वो वाले अच्छा फूल है, मतलब कलरिंग वाले हैं, जो सीफेड अच्छा, गेस्ट हाउस के सामने लगे हुए इंटरनेशनल गेस्ट हाउस के। तो उसको भी मार्केट है। वेरी गुड, मतलब आप लोगों ने एक नया हेरिटेज क्रॉप वहां से डेवलप कर लिया एक बिल्कुल प्रकार सर, से। हाँ, बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। वेरी सर तो अभी सर मैं जी समीर सर, आप आपके मैं माइक आपको हैंड ओवर करता हूँ। अब इसके बारे में जो भी आपके कश्मीर हेरिटेज सैफरॉन है, और हम जानना चाहते हैं जो आपकी कश्मीर की एक, मतलब सच बताऊं रियली मेरे को बहुत, इसलिए मैं लास्ट टाइम भी जाते जाते जब मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहा था ना JNK का, तो उस समय मेरे से स्पीड में साइकिल था, लेट हो रहा था। उसके बावजूद मैंने साइकिल रोक के वो वीडियो बनाई कि कश्मीर में दोबारा आऊंगा और दोबारा मिलूंगा, और मिस यू कश्मीर। जी सर, जी मैं थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए। सैफरान को लेकर, जो हमारी हेरिटेज क्रॉप है ना कश्मीर में, जो तो पूरे इंडिया की हेरिटेज क्रॉप है, मैं समझता हूँ इसको। तो इसका मैं थोड़ा हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। ये 600 ओल्ड हिस्ट्री है हमारी इसकी कल्टीवेशन की। तो ये कहाँ से आया है? वो पर्शिया से बोलते हैं, पहले चाइना से आया कुछ, तो पर्शिया से ज्यादा है हमारे पास रिटन हिस्ट्री में कुछ। तो 600 से ज्यादा प्लस हिस्ट्री है। इस उसी बेस पे हमको इसका जीआई टैग मिल चुका है, जैसे इरशाद भाई ने बोल दिया। तो 1990 के बाद, उस दहाई में 1990 टू 2000 के बीच में इसको हमारा डिक्लाइन शुरू हो गया था, इसे प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में। तो स्क्वास्ट के और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर ने एक ज्वाइंट एफर्ट लगा के इस पर देखा कि क्या हो रहा है। तो फिर एक डीपीआर सबमिट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने, तो नेशनल मिशन ऑन सैफरन, तो जिसको हम सैफरन मिशन के नाम से ज्यादा मशहूर है, तो वो इंप्लीमेंट हो गया 2010-2011 से। 5 साल का था ये मिशन, तो 5 साल का एक्सटेंशन दो बार मिल गया उसको। तो हमने इसमें पाया कि 2-4 चीजों की कमी रह चुकी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस चीजों को मतलब उनसे टैकल करने के लिए। तो हमने एक मिशन जो है, उसमें एक मेजर कंपोनेंट था कि इरिगेशन कंपोनेंट था, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो करना था। एरिया एक्सपैंड करना था,
क्रॉपिंग डेंसिटी जो बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कॉर्न डेंसिटी का वो एक पैटर्न बनाया था हमने। तो बाई ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन में 7-8 साल लगे हमको, लेकिन हमने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, जो कि 2.3 kg से हमने 4.8 kg तक पहुंचाया। I think I'm audible to all, I think, is it? Yes, yes, yes. Yeah, very much, yes. ठीक है। इसमें हमने 3715 हेक्टेयर कश्मीर डिवीजन में और उसमें थोड़ा सा एरिया पड़ता है किश्तवाड़ में, तो एरिया अंडर क्रॉप लाया, रिज्यूनेट किया इस क्रॉप को। उसमें हम स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम्स इंटैक्ट कराए, 128 बोरवेल्स लगने थे, तो वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस अभी भी चल रहा है, उसमें फंक्शन अभी हो रहे हैं। तो लेकिन जो पूरे वर्ल्ड की डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। वी आर जस्ट कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 8 to 10% ऑफ टोटल जो है रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड में, वो हम उतना ही पर 86 to 90% ईरान इज क्लेमिंग दैट वी आर प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड सैफरन। तो स्कोप अभी एक्सपेंशन का बहुत ज्यादा है। अगर पूरी इंडिया में हम कर लेंगे, जहां जहां फिजिबल है वहां हम इसको करना चाह रहे हैं, तो वो हम कर सकते हैं। मार्केट इज ऑलवेज देयर। तो हमारे इंडिया में ही 3000 ये एमटी कंजम्पशन है। ओके, ठीक है। वो हम जो कश्मीर से अभी आज पे हम वो नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए बहुत एफर्ट्स चल रहे हैं, एरिया बढ़ाने की कोशिश कर। हम इसको सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लेके चल रहे हैं। अब पहले ये कुछ खास इसमें चलता था, जैसे पुलवामा है हमारा, श्रीनगर के कुछ पार्ट्स हैं और बडगाम के कुछ पार्ट्स। अब हम आइंदा पर्सपेक्टिव प्लान में हमने पूरे 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में इसको एक्सपैंड करना है, क्योंकि ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, वी कैन मीट द इंडिया की रिक्वायरमेंट मीट अप कर ले, सो दैट कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज में थोड़ा ईज हो जाए। तो इसमें चैलेंज बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा चैलेंज अभी इसमें मैनुअल इंटरवेंशन बहुत होते हैं, क्योंकि लेबर इंटेंसिव, बहुत ज्यादा लेबर, जैसे कि इरशाद भाई ने बताया, इतने हजार फूल जमा करके आप फूल को करना, चुनना, फिर उसमें स्टिग्मा सेपरेट ट्राई करना, फिर उसको मैकेनाइज्ड ड्रायर्स में जो भी है प्रोसेस है, तो मैकेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा स्कोप है। ठीक है, तो ये चीजें पे हम काम करें। मिशन शमशेर सर, आप अपनी वीडियो ऑफ करके ऑडियो से कनेक्ट कीजिए, नेटवर्क इश्यू लग रहा है। आप एक बार वीडियो ऑफ करके ऑडियो से कनेक्ट रहिए। जी बोलिए। तो मैकेनाइजेशन का बहुत स्कोप है। जितने भी यंग माइंड्स हैं जो इसमें अपना इंटरवेंशन कर सकते हैं, टेक्निकल इंटरवेंशन इन शेप ऑफ मैकेनाइजेशन में है या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में है, तो उसकी भी बड़ी गुंजाइश है। इट्स नॉट ओनली अबाउट यू हैव टू ग्रो सैफरन। अगर उसमें आप हमारी हेल्प कर लें किसी भी तरीके से, चाहे वो मार्केटिंग के लिहाज से हो, चाहे प्रोसेसिंग के लिहाज से हो, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट मार्केटिंग, वैल्यू एडिशंस, उसके लिए रेस्ट ऑफ इंडिया हमारा, अगर जो नॉन ग्रोइंग सैफरन रीजन्स हैं जहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ सैफरन ग्रोइंग नहीं है, ठीक है, वो ये इस चीज में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इस चेन में ह्यूज स्कोप है। बिल्कुल, हमने शुरुआत में ही कहा है कि इस क्रॉप को सबसे ज्यादा रिप्रोसेसिंग का स्कोप है। बिल्कुल। सो जहां तक ये रिप्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग की बात है, वैल्यू एडिशन की बात है, जैसे आपने बोला कि इन्फ्यूजन होता है, बिल्कुल होता है। और हमारे बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स इसमें आ चुके हैं एंड दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी है, एक यंग लेडी एक कर रही है यहाँ पर, शी हैज एक्सपेंडेड हर बिजनेस टू पैन इंडिया। इतनी इंक्वायरीज आती हैं, इनकी डिमांड उनकी इतनी रहती है कि शी ऑल, मतलब हमारे साथ ही जुड़ी हुई है वो। तो हर कॉस्मेटिक्स में जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें सैफरन डालता है। परफ्यूम्स में, जो हमारे बेकरी कन्फेक्शनरी में लगते हैं उसमें आता है। लोग कर रहे हैं, लेकिन शमशेर जी, मुझे लगता है कि अगर ये चाय में थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस कर दे तो पूरे कंट्री में इतनी सैफरन लगेगी कि अपन उगा नहीं पाएंगे। दैट्स ट्रू। चाय, जिसको हम चाय बोलते हैं ना, नॉन मिल्क टी जो हमें कहवा जिसको बोलते हैं सर, कहवा के लिए बहुत टाइम से एक कहवा का पाउडर बनाते हैं हम। कहवा इज एन कहवा 11 हर्ब्स, उसका मिश्रण होता है, वो पाउडर की शेप में बनता है, वो होता है। दूसरा होता है रॉ,
उसमें शुगर के बगैर, जो आजकल को मालूम है शुगर का पसंद नहीं करते हैं बहुत सारे, यहाँ पसंद करेंगे भी तो नहीं खा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन, डायबिटिक्स एंड ऑल। तो रॉ कहवा और पाउडर कहवा, इंस्टेंट मिक्स कहवा जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा बनता है सर आज की अरे वाह। डेट में। वो आई फ्रॉम दिस चेयर टनों में जाता है बाहर, उसमें भी सैफरन इंड्यूस्ड होता है, इन्फ्यूजन ऑफ सैफरन इज ऑलवेज देयर। तो सैफरन पे ही बनता है, उसका कलर वगैरह सैफरन से ही आता है, और दैट इज द बेस्ट वे टू कंज्यूम सैफरन। एक शुद्ध पानी में उबले हुए पानी में आप सैफरन डाल रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हो डायरेक्टली, कंटेमिनेशन नहीं है, कुछ और चीज नहीं है, डायरेक्टली ले रहे हो। अगर आप इसको कुक कर रहे हो तो न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको पता है, यू आर बेटर नोइंग पर्सन सर, तो उसमें वो लॉसेस हो जाते हैं। तो दो नहीं, तीन तरीके जहाँ ये जो कंकॉक्शन होता है ना, ये कोरोना के बाद अपने को काढ़े पीने की आदत हो गई है। राइट राइट सर। और इसमें ये सैफरन का काढ़ा, अगर इसका प्रचार हो जाए ठीक से कि ये कैंसर के लिए अच्छा है, जॉइंट पेन के लिए अच्छा है, जो भी है पर्पज उनके, और तो वो मुझे लगता है कि आपको सेकेंडरी एंटरप्रेन्योर्स कंट्री में बहुत मिल जाएंगे। तभी तो बोल रहा सर, जैसे मैं, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं यही बोल रहा हूँ कि पूरे इंडिया को, जैसे कश्मीर का कुछ रीजन ऐसे, हमने नॉर्थ ईस्ट में भी इसको, स्किम में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, वी आर इन एग्रीमेंट विद देम, एमओयू विद देम, स्किम गवर्नमेंट के साथ। तो पिछले 2 साल, आज तीसरा साल चल रहा है, हमने उनको पूरा हैंड होल्ड कर रहे हैं कि सैफरन ग्रो करने के लिए। इट इज अ बिट ऑफ सक्सेस एज ऑन डेट। तो वहां पर पॉसिबिलिटी है, जहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है उनका भी रोल बनता है सैफरन में। सर ये वैल्यू एडिशन में, यहाँ से इरशाद भाई से सैफरन ले ले, उसका कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट करके बेच दीजिए। तो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट तो ऐसे ही होती है ना सर। इट्स नॉट ऑनली बट यू हैव टू ग्रो विद सैफरन। आपने कोल्ड रूम्स में, वो जरूरी नहीं है। डेफिनेटली, जैसे गेहूं की रोटी हम खाते हैं, क्या हर जगह गेहूं थोड़ी उगता है? पंजाब हरियाणा में उगता है, रेस्ट ऑफ द इंडिया कंज्यूम करता है। इसी तरह से इनका कंजम्पशन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बढ़ा के कराने की जरूरत है। नीरज जी, आप अभी ये जो इनका है ना सैफरन का कहवा, वो आप इंट्रोड्यूस करिए। जहां जहां जाएंगे ना, केमिको को कहना कि ये 2-4 सैफरन के पीसेस मेरे पास से ले लो और ये अपने चाय में डालो और सबको पिलाओ, जी है ना? जरूर जरूर डॉक्टर साहब, तो जरूर। इसका प्रचार हो जाएगा और लोग अपना फिर इरशाद भाई से और मीर साहब से कांटेक्ट करके वहां से सैफरन मंगवाएंगे। बिल्कुल सर। ये ऑलरेडी हमारा कहवा मतलब बना हुआ है, जैसे हमने चाय पत्ती लाते हैं ना, वैसे ही हमारा कहवा प्रीमिक्स है और रेडी टू कंज्यूम शेप में है सर। डेफिनेटली, लेकिन क्या हो रहा है कि ये सब प्रोडक्ट्स मल्टीनेशनल्स अमेज़न पे काफी बड़े दामों में बेच रहे हैं। तो इसलिए अपने को चाहिए कि स्मॉल किसान जो है, छोटा फार्मर, उसका प्रॉफिट बढ़े। और वो तब बढ़ेगा कि जब ये अपने ग्रुप के थ्रू, जब आपके नंबर्स और इरशाद भाई का नंबर सबको पता चलेगा और उनसे वो कांटेक्ट करेंगे कि हमें अपना सैफरन दो, है ना? सर मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूं कि हमने जब भी ये किया ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव, डायरेक्ट मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट सर, दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन कमिंग टाइम्स, बट हमको उसको टैप करना नहीं आता। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं सर। सैफरन को बेस्ट वैल्यू कंडेमेंट, बहुत कॉस्टलीस्ट कंडेमेंट इन द वर्ल्ड, स्पाइस इन द वर्ल्ड वो ये, बट आई डोंट थिंक सो। आप मैं बताऊं कैसे सर, पर कैपिटा कंजम्पशन इसका कितना बना है? मैंने इसको वैल्यू निकाल, अगर फार्म गेट पे लेवल से इंसान खरीद ले इसको, इट वुड 220 रुपीज के आसपास में आज रेट में 1 ग्राम सैफरन इज अवेलेबल, एंड द बेस्ट ग्रेड बेस्ट सैफरन इज अवेलेबल एट 220 रुपीज पर ग्राम। और एक बंदा 3 महीने के लिए 1 ग्राम काफी है। सो 210 रुपीज, अगर उसको लॉजिस्टिक जोड़ के चलें 400 रुपए में अगर आपके पहुंच जाता है, तो 3 महीने के लिए एक बंदे के लिए 400 रुपए बहुत ज्यादा नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि जब आप इसके फायदे गिनाओगे ना, क्योंकि कैंसर के लिए भी ये फायदेमंद है, तो देखिए मैं कैंसर पेशेंट हूँ ये बेल्ट उसी के लिए लगाया हुआ है और ये सेशन भी अपन उसी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को बहुत फायदा होगा इसका। There is no established any fact नहीं है कि it's for cancer, but मैं आपको एक और उदाहरण बता। my uncle, my elderly uncle, he was then 87 years old and he was on a deathbed, I can say। तो उन्होंने एक न्यूरो प्रॉब्लम हो गई, पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, बड़े हाई रैंक ऑफिसर रह चुके हैं।
तो शिवरिंग टाइप की हो गई थी उनको, अपना कप नहीं उठा पाते थे, तो डॉक्टर ने वो दवाई दी A to Z न्यूरो मल्टी विटामिन पता नहीं क्या है। मैंने बोला रोक दो इनको ये सारी दवाई इस चीज के लिए। मैंने उनको सैफरन दिला दिया, ऐसे ही वाटर में सैफरन कर दिया। मैं ये कह रहा हूं अगले दिन 90% उनका वो प्रॉब्लम ठीक हो गया था, न्यूरो प्रॉब्लम। बिल्कुल। सर बहुत सारी अपने जो ओरिजिनल क्रॉप्स है उनकी जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो क्लिनिकली इवेल्युएटेड नहीं है, लेकिन फिर भी जो बहुत सालों से अपने जो पुरखे बोल के गए हैं उनका जो नॉलेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके आधार पर इसका उपयोग और अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। आई हैव क्वेश्चन सर। बट अनफॉर्चुनेटली सर जो मासेस में अवेयरनेस है, जिस जैसे हम टीका लगाने के लिए इसको करते हैं वो तो सब जानते हैं। सैफरान जी किस लिए ले रहे हो? मुझे टीका के लिए चाहिए। टीका तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके जो असली फायदे हैं सर उसका सेवन कर लो, उसके फायदे ले लो, उससे अपने शरीर को तंदुरुस्त रखो। और सबसे बड़ी बात उससे एक तो अपना तंदुरुस्ती रहेगी और हमारे फार्मर की जो इनकम बढ़ेगी, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है डबल द इनकम फार्मर्स या ट्रिपल द इनकम इन कमिंग टाइम, या जो हम इसको बाहर से मंगवाने से ज्यादा अच्छा है कि अपने देश का ही है। और हम तो और उससे बड़ी बात है सर, हमारा वर्ल्ड्स बेस्ट सैफरन इज ग्रोन इन कश्मीर, वेयर क्वालिटी वाइज नंबर 1 इन द वर्ल्ड, नोबडी कैन डिनाई दैट। यस, वो तो है। अब इसको हमने दो तरीके से काम करना है। एक तो हमने प्रोडक्शन बढ़ानी है, क्वालिटी वाइज वेयर बेस्ट, हमने उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बट हमने प्रोडक्शन में बढ़ाने की जरूरत है। प्रोडक्शन तब बढ़ेगी जब हमारा फार्मर संतुष्ट होगा, उसके पास अच्छे रिन्यूमरेटिव प्राइसेस मिलेंगे। अपना ही भाई जो दिल्ली में बैठा है, बॉम्बे में बैठा है, तमिलनाडु में बैठा है, वो उसको एनकरेजमेंट के लिए कश्मीरी सैफरन ही खरीद लेगा, तो एनकरेजमेंट मिलेगी, हमारे देश का कल्याण हो जाएगा। हमारे जो हमारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स में जो हमारा जाता है बाहर, वो रुक जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। Then only we can achieve the target of getting वो $5,000 billion। मीर साहब, मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि नीरज जी ये सुबह से ये कश्मीर से कन्याकुमारी जो जा रहे हैं, मिलेट तो इनका मेजर एम्फोसिस है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये सैफरन को भी पॉपुलर करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। और उसके साथ साथ ये जो स्पेसिफिक चीजें होती है ना कि भाई न्यूरोलॉजिकल इसकी इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस है, वो भी अगर आप लोगों को दिखाते जाएंगे, उसका उपयोग करें प्रचार के लिए, तो अपने देश में उससे ज्यादा फायदा होता है। आयुर्वेद किस लिए पॉपुलर हो रहा है? क्योंकि लोगों को पता है आयुर्वेद से वो ठीक हो सकते हैं और एलोपैथी से परमानेंटली ठीक नहीं हो सकते। तो इसी तरह से इसका भी प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। सर मैं बीच में थोड़ा सा मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं बाहर का कभी भी सैफरन, इससे पहले मैं बस 1 मिनट से आपसे बात कर, मैंने कभी भी बाहर का सैफरन, मेरा यही था, मैं मन तो करता था कई बार यूज करने का, मेरा यही था कि जिस दिन सैफरन लूंगा खुद उस खेत से लूंगा जिसको मैंने देखा है और उस फील्ड से देखकर खुद के हाथ से। तो इसीलिए मैं पहली बार जब इरशाद भाई से मैं गया था, मैंने इनको तुरंत बोला था कि मेरे को चाहिए, ये इतने 10-12 डब्बी मैं अपने लिए लेके आया हूँ। मैं बोला मैं अपना रेगुलर यूज लूंगा। फिर इसके बाद मैंने इरशाद भाई से भी ये कहा है कि मैं हमेशा महीने 2 महीने 3 महीने में जैसे भी होगा, मैं एटलीस्ट, देखिए मेरा उद्देश्य ये था कि मैं ये लाया अपने परिवार के लिए, लाया अपने भाई के लिए, अपने उसके लिए। अब इसके बाद जो बाकी किसान है उनको मैं डायरेक्ट इरशाद भाई का नंबर दूंगा, जिसको मंगाना वो उनसे मंगाए। उससे क्या है, इससे हम डायरेक्ट किसान से जुड़ेंगे। और जैसे हमने सर आपने देखा होगा, जैसे हमने लाकाडोंग हल्दी को आज ये मार्केट में कर दिया है कि मेरे स्टेटस जब डलते हैं तो मेरे पास क्वेरी आती है बल्क में इनकी, तो मैं उनको भी यही कहता हूँ कि आप पहले इसको समझिए, पहले इसको हम लोग को यही चीज एक हाईलाइट करनी है। सैफरन की जो क्रॉप जैसे आज मैं यूज कर रहा हूँ, अब इस डब्बी को मैं अपने साथ रखूंगा पूरे ट्रेवल में, पानी के साथ डालूंगा तो 4 आदमी मेरे को देखेंगे, 4 इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट कम्युनिटी मेरे को देखती है भाई ये क्या डाल रहा है अपनी चाय में, तो अपने आप प्रमोट हो जाएगा। और मेरी उस दिन समीर सर से बात हुई थी कि एक बार मैं इस यात्रा को कवर करके आता हूँ, तो फिर हम लोग इस चीज को लेके हम जैसे कश्मीर के लिए एक यात्रा चलाएंगे जिसमें कश्मीर के कुछ हेरिटेज क्रॉप को हाईलाइट करेंगे आगे चल के, इन फ्यूचर कभी भी हम वो चीज कर सकते हैं। और बाकी इरशाद भाई कुछ कहना चाह रहे थे। और एक बार वन लास्ट थिंग सर, कि हमने पहले बीमार क्यों होना है फिर सैफरन की सेवन करना है। वी कैन इनकॉर्पोरेट एज अ हेल्दी डाइट में अपने इंक्लूड कर सकते हैं, एक आम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि देखिए बीमार 10 to 12% ऑफ होल पॉपुलेशन इज इल, आई थिंक ऐसा ही है ग्राफ। तो हमने बाकी जो 92% क्या उनको खाना ही नहीं है, ये सैफरन लेना ही नहीं है, पहले बीमार पड़ना है फिर खाना है। इट इज
ये राइट समझ। हर नागरिक को, हर जो इंडियन सिटीजन है, आई सजेस्ट कि वो इसका सेवन शुरू कर दे, सो दैट कि हेल्दी लाइफ, पीसफुल लाइफ, प्रॉस्पेरस लाइफ में आगे वो काम आए। आई थिंक सो। बहुत बढ़िया सर। नीरज जी, मैं माता जी को कह रहा हूँ कि आज से अपने चाय में सैफरन डाली जाए। ये हाँ सर, ग्रेट। सर आप सर आरटी पाटिल सर, आप अपना पता दीजिए सैमुअल सर को, मैं आप मेरे को पता दीजिए, मैं इरशाद भाई को भेजता हूँ और या सैमुअल सर को भेजता हूँ। आप भी सबसे पहले तो क्या, हम दूसरे खरीदने से पहले मैंने इस बिल्कुल मैं मीटिंग को खरीदना चाहूंगा, और नहीं, आज इस से मीटिंग को हमारी चाय में बिल्कुल हम ये केसर को डाला करेंगे, डेफिनेटली। जी सर, जैसे हमने सीरीज को चलाने से पहले मैंने खुद खरीदी 10 डिब्बी, ऐसे ही आज इस सीरीज को सबसे पहले आप खरीदेंगे, फिर उसके बाद हम किसी और को रिफर करेंगे। बिल्कुल। I have a good message for everyone. I have a good message for everyone. जी बताइए। रिसेंटली मैंने एक डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर अमशी को कॉस्ट कश्मीर में है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी कश्मीर से है वो। उसने सैफरन पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, बहुत ज्यादा, यानी कि अमेरिका से, इंग्लैंड से लेके कश्मीर तक। उसका मैंने एक वीडियो बनाया बाज़ाब्ते, तो वो वीडियो यूट्यूब पे है। मैं वो वीडियो आपके ग्रुप में शेयर करूंगा, उसका लिंक। तो बिल्कुल सुनिए वो किस किस कैंसर को लिए कैसा इलाज है, दूसरे चीज के लिए कैसा इलाज है, ये सैफरन वो पूरा डिटेल में उसमें बताते हैं। इंशाल्लाह मैं वो, थैंक यू। Kindly share all in this group chat only so that we can access. सर कौन आपका शुभ नाम? सर थोड़ा शुभ नाम अभी हम लोग क्या इसको ओपन डिस्कशन के लिए भी शेयर कर रहे हैं, और मैं आप लोग से अनुमति चाहता हूं कि एक हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देने, प्लीज आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सभी वहीं पे प्रेजेंट है, जो भी चीज वहां पे ग्रुप की शेयर होती रहेगी, उससे क्या एक दूसरे से इंटरेक्शन भी रहता रहेगा, और कोई भी चीज है फार्मर की है या किसी की समस्या, वो भी हम वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे एक तो मेरा अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, और दूसरा मैंने अभी चैट बॉक्स में लिंक शेयर की है, आप अपना मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको सैमुअल सर का प्लस इरशाद भाई का मोबाइल नंबर भी सेंड कर दूंगा। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आज एटलीस्ट जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं वो एक बार जरूर इनसे केसर लें, और फिर उसको अपना यूज करके, हमारी तरफ से तो 100% ओके है, मुझे बेस्ट लगा, मैं इसको रेगुलर यूज लूंगा, जैसा आपको अनुभव है उस हिसाब से हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं आगे। जी पाटिल सर। सर डॉक्टर साहब मुझे लास्ट थिंग, क्योंकि वो डॉक्टर साहब है, कोई केवीके के रिटायर्ड ऑफिसर है, साइंटिस्ट, उनसे कुछ वो सैफरन कॉम्स के लिए बोल रहे थे। बेसिकली जो मैं बता रहा था कि हमने इसको एरिया एक्सपेंड करना है कश्मीर डिवीजन में। फॉर दैट वी नीड ह्यूज चंक ऑफ दिस कॉम्स ना सीड, उसका एक्सपोर्ट हो रहा था यहाँ से। ये हाइड्रोपोन, ये जो इसको बोलते हैं इंडोर सैफरन के लिए, वो हर साल हमसे लेते थे, हमारे फार्मर से लेते थे क्विंटल। एक बार फसल ले ली तो सीड कॉर्म नहीं होता था, साइकिल में नहीं आता था, प्रोडक्शन नहीं होती थी, वो जाया हो जाता था। उसको रोकने के लिए, सो दैट वी कैन एक्सपैंड एरिया अंडर सैफरन हियर, so we government have banned export of saffron from Kashmir division, क्योंकि हमारे खुद की सीड की डेफिसिट हो रहा था, सीड जो रिक्वायरमेंट है। अच्छा, सीड एक्सपोर्ट बैन कर दिया है इसी साल सर सीड एक्सपोर्ट बैन हो गया। तो इसमें कोई टिश्यू कल्चर या इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई रिसर्च हो रहा है स्पेशल? बिल्कुल जी, कश्मीर यूनिवर्सिटी हमारे स्कॉस्ट के उसमें हो रहा है, टिश्यू कल्चर हो रहा है। और एक हमारा डिपार्टमेंट का एक साइंटिस्ट है, तो वो इस पे बायोपॉनिक्स पे काम कर रहा है सर, उसका ट्रायल चल रहा है, वो सक्सेसफुल है। सो लैंडलेस, जिसमें बोलते हैं ना सॉइललेस कल्चर में, एरोपोनिक्स वगैरह टाइप, एरोपोनिक सॉइल, हमने मीडियम कुछ डिफरेंट रखा है सर उसका। तो यहाँ पर वो दैट इज वही आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे हो गया था वो एरोमेटिक राइस, हमने उस पे कामयाब हो गए, तो दैट्स पॉलीसेक्स में करके। तो अभी हम सीड मल्टीप्लिकेशन उसमें कर रहे हैं। सो अचीव्ड सक्सेस, बट अभी सेकंड ईयर में जब उसमें क्रॉप आ जाएगा तो देन वी विल डिक्लेयर इट ओपन फॉर ऑल, तो वहां पे हो जाएगा। सो थिंग्स आर हैपनिंग हियर फॉर सीड मल्टीप्लिकेशन एज वेल। और मैं आपको बताता हूँ, बाहर से एक बड़ी कंपनी आई थी जो कि लास्ट 3-4 साल से कंटिन्यूअसली इन टन्स लेती थी यहाँ से कॉम्स। जो ही हमने बैन किया इसको, तो देख के हम हियर इन कश्मीर हमसे अप्रोच करने लगे, हमको चाहिए। बोला नहीं आप क्या, तो देन आई फ्रॉम दिस ऑफिस आई कॉल्ड देम हियर, मैं इनको इनवाइट किया, अपने ऑफिस लाया, अपने डायरेक्टर से मिलवाया, अपने साइंटिस्ट से मिलवाया। मैंने बोला आप क्या कर रहे हो? बोला जी हम ये रूम्स में सिंपल ना ये इंडोर सैफरन कर रहे हैं। बोला सर ये देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, सैफरन कॉर्म को अगर आप दिल्ली में, मुंबई में भी
टेबल टॉप पे रखेंगे ना सर, थोड़ा अच्छा। सा एटमॉस्फेयर दे दोगे इसको 19 to 23 डिग्री टेम्परेचर, वो फ्लावर हो जाएगा। हाँ हाँ। वो दैट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। साइंस क्या बताता है, नेचर क्या बताता है, यहाँ पर ये फूल भी दे दे और कॉर्म डॉटर कॉर्म्स भी दे दे, वो भी होना फिर चाहिए। वो प्रोडक्शन भी ऑफ होना, सीड शुड कंटिन्यूअसली गो ऑन। वरना साइकिल खत्म हो जाएगा। जैसे इस कंपनी के साथ वो दे कन्फेस्ड कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है इन 4 सालों में। दे हैव लॉस्ट lakhs of rupees and not gained any such thing। तो फिर हमने उनको एक Right. मॉड्यूल बता दिया, मैंने बोला ये सिस्टम इधर होने वाला है, बोला हम तो यही करेंगे सर। हम देखें, वेदर क्लैमिटीज आर देयर, जैसे हमारे 2-3 क्रॉपों के साथ बड़ा इफेक्ट हो रहा है। जैसे आलमंड की प्लांटेशन होती है, फ्लावरिंग उसको मार्च अप्रैल के आसपास होती है। अगर उन 3 दिनों बारिश हो गई ना, खत्म, फिर नहीं होता। वो डेलिकेट फ्लावर होता है, वो एकदम से गिर जाता है, प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, तो उसको हम नहीं कुछ कर पाते। लेकिन सेम थिंग हैपेंस विद द ये सैफरन आल्सो। अगर इसको टाइमली प्री फ्लावरिंग टाइम में रेंज नहीं हुई तो इफेक्ट हो जाता है, फ्लावरिंग नहीं हो जाती है, ये हो जाता है। सही। तो हमने उसको ड्यूअल मोड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उस फेज Very को good. उस फेज को हमने इसको उठा के प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में डालना है, और फिर वापस निकाल के जब ओपन में रखते हैं ना, अभी वेजिटेटिव when it requires chilling temperature, it needs around 900 to 1200 chilling hours। वेरी गुड। अच्छा मीर साहब, आपने कुछ वीडियो शेयर किए थे या कुछ फोटोग्राफ शेयर किए थे, उनको फिर से हमारे सब पार्टिसिपेंट्स को बता दीजिए, और फिर अपन और क्वेश्चंस लेंगे पार्टिसिपेंट्स के। ठीक बिग ठीक स्क्रीन पे दिखाइए, बिग स्क्रीन पे। बिग स्क्रीन पे एक मिनट सर लाएगा। ये छोटा सा हो गया है, छोटा स्क्रीन है आपका अभी। ये है, ये आप देख रहे हाँ हैं सर। जी हाँ, एक कोने में है, आप बड़ा करिए ना उसको, हो सकता है बड़ा। सर, फुल तो साइज है नीरज जी ये नहीं, फुल स्क्रीन करिए ना, फुल स्क्रीन आपका। सर, फुल स्क्रीन नहीं है, फुल स्क्रीन नहीं है ये। फुल स्क्रीन है स्क्रीन है सर। क्या? अच्छा, मुझे नहीं दिख रहा होगा फिर। सर बताना चाहता हूँ, ये जो लेके खड़े हैं ना ये फ्लावर पॉट, ये उनके जो कश्मीर के गवर्नर एम के सिन्हा सर, उन्होंने पीएम सर को दिया था, ये मेरे को अभी भी याद है। ये ये वही है वाला। लास्ट मिनट, ये लास्ट जी। मिनट पिक्चर है उसका सर। वहां पे हमने इसको हैंड ओवर किया, ये हमने एलजी साहब को हैंड ओवर किया था, तो फिर उन्होंने आगे चल के, दिस इज द लास्ट पिक्चर वी हैव टेकन। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ, तो सेम ये जो है फ्लावर्स की बुके, दिस वाज हैंडेड ओवर टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। वेरी गुड। ये हमारे फील्ड्स हैं सर, चंदारा में है ये एक फील्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे कारपेट टाइप का फ्लावर बन चुका है, इस साल का है। ये हिंदुस्तान टाइम्स के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ गया था ये पिक्चर। ये पर्पल कलर्स होते हैं क्या इसके फ्लावर्स के? ये पर्पल कलर, जितना भी पर्पल दिख रहा है ये सारे फूल हैं सर। ये हमारा एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, शवात नाम से इसका। ये छोटा बच्चा एक फैमिली का फ्लावर पिकिंग करता है। जब भी फ्लावर्स आते हैं तो बच्चे, बुजुर्ग, इंसान सब खुशी से निकलते हैं, दे एंजॉय दिस पिकिंग। अच्छा, कितने दिन का विंडो होता है फ्लावर पिक करने के लिए? अराउंड 20 days। ओह, काफी टाइम रहता है फिर इसका मतलब। 25 days। हाँ, फ्लश आते हैं सर, फर्स्ट पिकिंग, सेकंड पिकिंग, थर्ड पिकिंग, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, फर्स्ट एंड सेकंड इज थोड़ा कम आता है, फिर थर्ड फोर्थ में बड़ा बम्पर पिकिंग टाइप का आता है। पहले ऐसे बोल सकते हैं कि इक्का दुक्का फ्लावर कहीं के निकलते हैं, फिर दूसरे बार भी फिर एकदम से निकलता है मेजर चंक। फिर अच्छा, आगे ये फ्लावर्स के बीच में जो वो है वो केसर है। अब ये फ्लावर्स के जो पेटल्स है उसका क्या उपयोग करते हैं? उसमें बेसिकली बहुत सारी कंपनीज इसको डाई बनाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, इसमें कोई हाँ। हेल्थ फूड्स नहीं बना ये भी सकते? यूज है सर। हाँ, बहुत सारे इसमें अभी कुकीज में डालने की कोशिश कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ हो रहा है इस पर सर। आप जैसे गुलकंद बनाता है ना गुलाब से, वैसे सैफरन से बनाइए गुलकंद। नहीं, अभी वो बनाया था लेकिन वो पास नहीं हुआ था इसमें। अच्छा, कुछ बनाने में प्रॉब्लम आ गया था कुछ। गुलकंद तो बेस्ट गुलकंद कम्स फ्रॉम द रोजा डेमास्कस। या नहीं, रोज का तो है ही है, उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके इसके पेटल्स उपयोग हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगा। टेकन सर विल बी नोटेड। Yes. Yeah. और ये आप दूसरा खेत दे सकते हो, बड़ा पिक्चर्स के पीछे चिनार का दरख्त है। ब्यूटीफुल क्लिक है ये।
और ये देखिए सर, और भी हिंदुस्तान टाइम्स पे आया था ये पिक्चर। Good. ये देखिए सर, फिर यहाँ पे उठा के एक साइड में ड्यूरिंग पिकिंग एक व्हाइट हाँ, कलर का शीट नॉर्मली रखते हैं कि उस पर ये रख के फिर घर ले जाते हैं। हाँ। ये देखिए यंग लड़का एक है जो कि अपने खेत से फूल थोड़ा बहुत फैला के रखता है सो दैट इट डजंट कैच एनी मॉइस्चर। तो ये उसको शेड ड्राइंग या सन ड्राइंग करनी पड़ती है? नहीं, अभी मैं बताता हूँ, ये यहाँ पर ड्राइंग के पर्पज से नहीं रख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये ये ऑन कलेक्शन है। स्टॉक का कलेक्शन है सर, बिल्कुल। अच्छा, और फिर ड्राइंग किसमें करते हैं? ड्राइंग बेसिकली ट्रेडिशनली हम करते थे शेड ड्राइंग, इसको रूफ टॉप्स पे, मतलब ये है ना, वहां करते थे, लेकिन उससे हमारा लॉसेस, कलर में लॉसेस हो जाता है, आपको पता है सर, बिकॉज एक्सपोजर टू लाइट वगैरह। तो Yeah, आज की डेट में हमने गवर्नमेंट ने हमने एक लैब बनाया, एशियाज हाँ, बेस्ट लैब फॉर दिस सैफरन। तो वो हमारे Okay. पास है, हमारे पास में ऑटोमेटिक ड्रायर्स है, वैक्यूम ड्रायर्स, तो वहां पे Okay. हो जाता है। तो कस्टम हायरिंग पे करते हैं किसानों के लिए? कस्टम वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं सर, डिपार्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देता है फ्री ऑफ farmers को। कॉस्ट करते हैं, सिर्फ ये फार्मर देखिए ले सर, आए? अच्छा, और ये एक फ्लावर है सर, अच्छा, सैफरन जो ये भी फ्लावर से जो केसर निकालते हैं वो ड्राइंग के बाद निकालते हैं या पहले निकालते हैं? पहले निकालते हैं, स्टिग्मा सेपरेशन पहले हो जाता था। अच्छा, very हम वेरी क्लोज टू हार्वेस्टिंग ऑफ फ्लावर्स वी डू सेपरेट स्टिग्मास। good. Okay. जी, हाँ। ये भी मतलब ये फुल हार्वेस्ट करने के बाद स्टिग्मा सेपरेट करते हैं वहीं के वहीं? ऑलमोस्ट नहीं, वहीं के वहीं नहीं, घर ले जाते हैं, वहां पे हर घर ले मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, उसी दिन कर लेते हैं। उसी, हाँ, वेरी न, मतलब इससे ज्यादा देर नहीं रह, फिर कि वो उठाना मुश्किल हो जाता, फिर स्टिग्मा सेपरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। अच्छा, फ्रेश फ्लावर से वेरी उठाना आसान हो जाता। ये अच्छा, देखिए सर, नॉर्मली दीज बिलो बास्केट्स आर यूज। वेरी गुड। ये फ्लावर बास्केट्स है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं भी कुछ शेयर करूंगा स्क्रीन, मेरी भी जो हाँ, भी मैंने करिए, सैफरन से देखा मैं करता हूँ, हाँ, मैं भी रुकिए, मैं भी कुछ शेयर करूंगा स्क्रीन। हाँ। ये देखिए, ये मेरे दूसरे फोन से जी। अरे वाह, हाँ ये कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। हम्म, ये इसी पोज में आपने फोटो खींचना चाहिए था नीरज जी। अरे ये सर वीर मैं साहब जिस का टाइम जो फोटो था ना, वैसे ही सर मैं एक्चुअली एकदम लास्ट टाइम पे गया था, तो भगवान ने मेरे लिए कहीं कहीं पे दो निकाल दो रखे फूल थे। दिए, सिर्फ 2 नहीं, फूल आपको मिल पाए। इतने सारे थे, 10-20 फूल थे वो। अच्छा, लेकिन मैंने सर उनको उनको क्या किया, जिसके वीके में आया था ना, वहां रात को ड्रायर के सामने रख के उसको मैंने डिहाइड्रेट कर दिया रात में, और उसको रजिस्टर पे चिपका लिया सारे फूल को। अच्छा, वेरी गुड। मैं कोशिश कर रहा हूँ सर कि ये वो सर आप में जिसको बायोपानिक्स ये है ना, सीड्स है, ये सीड है क्या? ये सब कॉर्म है, बिल्कुल ये इंडोर है, ये कॉर्न मेरे है? ये इनको भी अच्छा, ये मैंने कॉर्न है, दिखाया, कॉर्न। अच्छा, नीरज जी को भी दिखा, ये उधर ही फ्लावरिंग करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन यही सीड अच्छा, फिर कॉर्म मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए, ये ओपन में था, इंडोर में था, अच्छा, ये फ्लावर आ गया, ये मेरे घर की बात है, ये घर में है सर। हाँ, तो पाटिल सर, शमशेर सर, एक बार मेरी स्क्रीन शेयर हुई है। अच्छा, बताइए। एक्चुअली मैं एक एक्चुअली क्या है, वो आप जो बोल रहे हैं उसके बीच में एक बार मेरी, तो 2 मिनट, ये एक बार मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है, तो मैं एक बार ये फोटो दिखा के फिर एक बार करके फिर आप उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, दिखाइए, क्योंकि मेरे वाले दिखाइए। फोन से थोड़ा इश्यू हो रहा था पहले कनेक्ट होने। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे फोटो यात्रा के हैं। एक बार कहाँ गए, अनंतनाग, पंपोर, ये रहा, ये रियाद है सर, ये जो फ्लावर्स है, हाँ। ये देखिए, ये इरशाद भाई के, ये अपने फार्मर जो आज स्पीकर है, इनके साथ मैं ये हूँ। ये है सर इरशाद भाई के साथ। जी, इन्होंने मेरे को अपने हाँ, खेत का ये जो फ्लावर हैंड ओवर किया था, ये हाँ, इनके जो साथ में खड़े हैं, ये सैफरन के ट्रेडर्स हैं। और अच्छा, ये देखिए, और ये जो वीडियो में दिखा रहे हैं, ये वो फ्लावर है, ये ऐसे अरे होता है वाह, केसर। अरे ये वाह, देखिए, हाँ, हाँ। और फिर और मैं दिखाता हूँ। और ये दो ही स्टिग्मा होते हैं इसमें? 3 होते हैं शमीर सर, सर, 3 होते हैं मतलब सर। एक फ्लावर से 3 मिलेंगे अपने को ये केसर के? देखिए डॉक्टर साहब, ये रहे, एक इस साइड में, एक दो साइड में। 3 है अच्छा, सर, अच्छा, 3 3 है, किसी में फोटो में 2 दिख रहे हैं। दिख रहे हैं 2, लेकिन 3 होते हैं। ये देखिए, ये जस्ट निकल ही रहा था ये फ्लावर।
या अच्छा, ऐसे और- ऐसे पेड़ होते हैं उसके। हाँ, हाँ हाँ। ये देखिए ये मैं ढूंढ के मेरे, क्योंकि लास्ट सीजन के लास्ट में गया था तो मैंने ढूंढ के निकाले थे, जैसे अच्छा, कहीं कहीं से। ये मेरे को इरशद भाई ने दिए थे। और सर मेरे लाइफ का बहुत अच्छा, पहली बार मैं मतलब बचपन में रहा था लेकिन देखा पहली बार था। ये देखिए, ये देखिए। नहीं बहुत बढ़िया। और इनको मैंने सारों को सुखा के, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट वाले हम है ही, इसको फिर ब्लोअर के सामने सुखा के इसको मैंने रजिस्टर पे चिपका रखा है। वेरी गुड, और वेरी गुड। दिखाता हूँ, ये रहा, ये इरशद भाई के खेत में बैठ के कावा और ये पी रहे थे। मतलब ये ये देखिए। चाय बनाएंगे घर में तो उसमें एक स्टिग्मा डालने से हो जाएगा? शमी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल, 2 स्टिक में डालना है तो हो जाएगा सर। अच्छा अच्छा, 2 स्टिग्मा डालना पड़ेगा। हेलो, वेरी गुड। जी हाँ, ये देखिए सर, ये इरशद भाई के खेत पे, ये पीछे नेशनल हाईवे 44, ये पुलवामा वाली जगह में, ये इरशद भाई के साथ, ये इरशद भाई और ये मैं बैठा, ये हम कावा सुबह नाश्ता कर रहे हैं इनके खेत बैठ के। और ये रहा सैफरॉन। तो नीरज जी, ये आप अपना ये क्या कहते हैं केसर लेकर भोपाल आइए साइकिल लेकर। अरे सर जरूर जरूर। ये वो डब्बियां जो देखिए, ये देखिए जो मैंने इन्होंने फूल दिए थे वो सारे फूल इस डब्बी में रखे। ये मैं अरे केसर वाह, लेके इरशद भाई से आया था। वेरी नाइस। सर ये यादें हैं जो इस साइकिल की मेरी यादें। ये वहाँ के कश्मीरी भाई, उनका पूरा पूरा रास्ते यात्रा में जो सब मिले उनके साथ जुड़ना हुआ। रेयर अपॉर्चुनिटी यू हैड, वंडरफुल। और मैं सर जो आपको जो इनके फ्लावर बता रहा था, मैं एक बार जो मिनट ज्यादा टाइम ना लेके वो दिखाता हूँ। जो मैं आपको फ्लावर बता रहा था ना इन्हों, अगर मैं शमील सर सही हूँ तो आई थिंक ये वाला फ्लावर आपने एक्सपोर्ट किया था ना शमशेर सर। हाँ बिल्कुल, ये क्या ये फ्लावर आपके कहलाता है? एमरल्ड कॉक्सकॉम सर, कॉक्सकॉम। कॉप्सकॉम। अच्छा कॉक्सकॉम, अच्छा, ये ये कॉम अपने है कॉप्स का। ये अच्छा, ये अपने सिपेट इंटरनेशनल में है। गेस्ट हाउस के सामने इंटरनेशनल गेस्ट हाउस के सामने लगा हुआ बहुत सारा। ये हाँ, वहीं से सिपेट खींचा में है मैंने ना अभी ये। थोड़ी देर तक। पता मेरे को नहीं था अच्छा कि ये लगा इतना रेयर है। ये वो एडिबल वैरायटी है सर, एमरल्ड के बहुत सारे ये हैं, इसमें एडिबल वैरायटी एक है, वो उसी का हम इधर अच्छा कल्टीवेट अच्छा, करते हैं। वो हेरिटेज प्रोडक्ट हो गया अपने कंट्री का। अच्छा हेरिटेज प्रोडक्ट। नीरज जी, अभी अभी क्वेश्चन आंसर दे लीजिए, बहुत लोग जी इंतजार कर रहे जी, हैं। बस इसको मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। हाँ जो स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ। आई थिंक स्टॉप हो गई है। जी सर, तो हम चाहते हैं सर अब हम सबके क्वेश्चन सर ले लें। अगर किसी के कोई प्रश्न है तो सर मुझे जी, अगर किसी के कोई प्रश्न हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। सौरभ गुप्ता जी आपका हैंड रेज था पहले कुछ देर पहले। जी बोलिए सौरभ हाँ। गुप्ता जी। Yeah, myself Saurabh Kumar Gupta. I'm currently जी doing my PhD from IRA New Delhi. ओके। So my basic question is, what is the ideal drying temperature for the saffron drying in the vacuum dryer? अच्छा, मीर साहब बताइए। शमशेर मीर जी। सर इसको हम बेसिकली हमने जैसे वैक्यूम ड्रायर का पता होगा, उसमें खाली मॉइस्चर कंटेंट कहाँ तक ड्रॉप करना है वो ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। वही ड्रॉप मतलब इसका मॉइस्चर हम रिड्यूस करते हैं अप टू 12% सैफरन का फॉर ग्रेड 1। 40 to 60 डिग्रीज के टेम्परेचर के बीच में इसको ये जब हेलो हाँ हाँ, जी आवाज आ रही है। बताइए, आवाज आ रही है। बिल्कुल सर। वैक्यूम ड्रायर्स का जो मैकेनिज्म होता है वो सबको पता है। हम इसको वहां पे डाल के 60 डिग्री से ज्यादा इसमें टेम्परेचर नहीं देते थे, तो जब तक इसकी जो मॉइस्चर कंटेंट है सैफरन का 12 to 14% के बीच में आ जाता, विल गेट ऑफ फ्रॉम द ड्रायर्स। गुड। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा कि जो कॉम का वेट साइज होता है, ईच कॉम का वो कितना होता है, कितने ग्राम का होता है? साइंटिफिकली वी से 8 ग्राम की एक कॉर्म जो होगी ना, दैट विल फ्लावर सेम ईयर। 8 ग्राम का कॉर्म है ना वो आई वाज मैं कुछ रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, उसमें ये रिकमेंड किया था कि अबव द 10 ग्राम विल गिव योर फ्लावर 100%। हमारा 8 ग्राम से सर है। हमारे जो नेशनल मिशन ऑफ सैफरन पे जो लिखा था प्रोजेक्ट, 5 ग्राम का होगा ना सर, 5 ग्राम का भी वो भी दे उसमें सकता भी है। फ्लावर आता है सर। मैं एज ए फार्मर में बोलता हूँ 5 ग्राम कार को भी मैंने फ्लावर लिया है। राइट, नहीं वो क्वालिटी होगी, अलग अलग टाइप की क्वालिटीज। हाँ, वो हेल्दी कार होना चाहिए अंदर से। तो क्वालिटी का कोई सर इसमें रोल नहीं है। बेसिकली जब हमने मिशन को मैं गाइडलाइंस में देखना था तो हमने देखा था अब होता है रिकमेंडेशन, फिर रिकमेंडेशन तो अलग चीज होता है सर।
हाँ, हमने रिकमेंड किया था फिर 8 ग्राम का होगा तो वो फ्लावर 100% कर सकता है। बिल्कुल सही है आपका कहना। जैसे बाकी सीड्स में भी जो छलना लगा के अच्छा मोटा मोटा सीड जो होता है वो अपन लेते हैं ना, उसी तरह से इसमें भी होगा 3 ग्रेड्स, लेकिन 5 ग्राम का भी फ्लावर करता है, उनका ये कहना है इरशाद भाई का। बिल्कुल करता है, बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरा तीसरा Okay. क्वेश्चन होगा कि एक कॉम में कितने फ्लावर लिए जा सकते हैं? ओनली 1 फ्लावर या मोर देन 1 फ्लावर फ्रॉम द 1 कॉम? हाँ इरशाद कौन सा? सॉरी, इरशाद साहब बताइए, एक कॉर्न से कितने फ्लावर आते हैं? एक कारण से आपको 2 फ्लावर भी आ सकते हैं, जितना हेल्दी होगा आपको 3 भी आ सकते हैं। कम से कम 3 फ्लावर तो आते हैं एक कारण से। क्या ये डिपेंड करता है कि कॉम का वेट कितना है, फ्लावर कितने आएंगे उसके ऊपर? एक फ्लावर की वेट सर, नो, कॉम का यदि वेट मोर देन 10 ग्राम है तो क्या हम अज्यूम चल सकते हैं देखो कि जो 2 फ्लावर जो आपका 20 ग्राम से ज्यादा कॉर्म होगा, 20 ग्राम से ज्यादा वो आपको देंगे कम से कम 2-3 फ्लावर। जो रिकमेंड है यहाँ से कॉस्ट की 8 ग्राम वाली कॉर्म, वो आपको 1 भी दे सकता है और 2 भी। ओके, ये assumption क्या था, 2 भी देख सकता है वो। ठीक है, धन्यवाद। ओके धन्यवाद ललित सौरभ मिश्री जी। ललित मिश्री जी, ललित जी अनम्यूट कीजिए अपनी जी। जी नमस्ते ललित जी। पूछिए, आपका अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं है ललित जी। अरे उनका हेलो म्यूट है। हेलो, इस हाँ जो बोलिए। आप ड्राइंग करते हो वैक्यूम ड्राइंग 40 to 60 डिग्री, ये हाईली एरोमेटिक क्रॉप है, अरोमा लॉस होना चाहिए उसे में अंडर वैक्यूम। शमशुल जी। नहीं सर, एक्चुअली इसमें हम ड्राई करते हैं, जो हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट का ड्रायर है उसी में हम इसको ड्राई करते हैं सर। नहीं तो- वही तो बताया था कि वैक्यूम ड्राइंग 40 to 60 डिग्री में हो रहा है, तो वैक्यूम अप्लाई करोगे तो अरोमा चले, ऑर्गेनिक है वॉलेटाइल, वो तो चला जाएगा। नहीं, वैक्यूम ड्राइंग कहाँ होता है सर? ना वैक्यूम ड्राइंग नहीं होता है, वो ओपन ड्राइंग होता है सर, वहाँ पे ड्राई होता है ओपन में। तो ड्रायर है या ओपन ड्राइंग करते हो ऐसे ही खुले में? ओपन ड्राई वो ड्रायर है, और ओपन ड्राइंग भी हम इसको ड्रायर करते हैं। जैसा अभी आप मुझे देख रहे थे, ये ओपन ड्राइंग में मैंने ड्राई किया है। शेड कितना ड्राइंग, शेड घंटे ड्राइंग में, करते हैं ये कितने लोग। घंटे में आते हो तो होता हाँ, है? शेड ड्राइंग करते हैं, शेड ड्राइंग उसको बोलते हैं सर, सॉरी। वो कितने घंटे में होता है? सर वो आपको 2 दिन भी ले सकते हैं, जब इसको ऊपर पर्दा डालोगे फिर शेड ड्राइंग में वो 2 दिन भी लेते हैं सुखाने में, 3 दिन भी लेते हैं सर। हाँ और आपकी वो एरोमा पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एरोमा अभी भी इसमें देखो कितना एरोमा है, या स्फेनॉल इसमें अभी देखो तो मतलब बहुत ज्यादा इसमें है वो। यही सेफरन, मैं पोस्ट हार्वेस्ट ड्राइंग का एक्सपर्ट हूँ। 8 घंटे में बहुत बढ़िया 30 डिग्री पे ड्राई हो सकता है पूरा। बिल्कुल सर, हो सकता है, बिल्कुल। जो हमारी यहाँ पे वो ड्रायर है यहाँ डिपार्टमेंट के पास, वो भी वही करते हैं 6 घंटे में, 8 घंटे में, बिल्कुल सर। बट वो वैक्यूम में करते हैं या टेम्परेचर में करते हैं, वो पूछ रहा हूँ। थोड़ा उसको टेम्परेचर देते हैं, हवा के जरिए वो टेम्परेचर देते हैं, वैक्यूम नहीं सर। वो 40 हाँ। to 60 देते हैं ललित जी। आपको नहीं, इंफॉर्मेशन के लिए उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा। यस ललित यस। जी, ललित जी, अगला मैं क्वेश्चन आपको ना, पूछिए। ललित जी मैं आपको सैमुअल सर के साथ और सैमुअल सर के साथ जोड़ दूंगा, और इनके हाँ। जी के पास। हाँ, वो और नंबर बाकी आप- भेज दीजिए। जी जरूर I'll interact with कॉरेस्पॉन्डेंस कर them. लीजिए। Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर अशोक कुमार जी। अनम्यूट करिए अशोक कुमार जी। आई थिंक नहीं, और किसी का कोई प्रश्न है तो वो भी। सौरभ गुप्ता जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूं सर। अगर किसी और किसी का प्रश्न है तो और कोई है, कोई किसी का कुछ सवाल है किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं, या नहीं तो अपन कंक्लूड करें। सर सौरभ जी मैंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। अगर शायद क्योंकि मेरे पास ग्रुप में डाल दीजिए उनको।
थैंक यू। SK जी मैं नाम ऐड कर लीजिए। ओके ऐड कर दिया जी हम्म, जी यस सर। सर मेरा क्वेश्चन है, इंडोर बोलिए। फार्मिंग में यदि हम सेफ्रॉन प्रोड्यूस करते हैं तो मेनली सेफ्रॉन प्रोडक्शन में उसका टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर फैक्टर होता है उसको ग्रो करने के लिए विद हम्म। और न्यूट्रिएंट के साथ। सो इंडोर फार्मिंग में क्या हम एक साल में मोर देन वन क्रॉप ले सकते हैं? वो उनको पूछिए, शमशुल जी, मीर साहब है कि नहीं ऑनलाइन? आई थिंक नेटवर्क इशू या ये आप बताइए सौरभ कि कितना लाइफ है इस क्रॉप का? बिल्कुल ये एक इसका जो देखो देखो एक क्रॉप ले सकते हैं इंडोर में एक साल। पहले साल तो आपको आप जरूर आना ही उसको क्रॉप को, पहले साल जब आप ये इंडोर कर रहे हो सर। ना मेरा कहने का मतलब है कि एक साल में उसी कॉम से हम क्या 2 क्रॉप ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, लेकिन वो कार्ब प्रिजर्व रहना चाहिए, उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए और वो सीड मल्टीप्लिकेशन भी करना चाहिए। यदि वो विदाउट साइल इंडोर अभी इंडोर विदाउट में तो साइल देखिए, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं आया विदाउट साइल वो सीड मल्टीप्लिकेशन। जब वो सीड मल्टीप्लिकेशन करेगा तभी वो दूसरा क्रॉप दे सकता है। मतलब मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा, जब मियाँ बीबी आपस में मिलते हैं तो तभी एक बच्चा हो सकता है। राइट। जी आपकी बात मैं समझ गया। थैंक यू। चलिए अगला अगला ओके। अगला क्वेश्चन। डॉक्टर सुशांत शेखर जी तो ये कॉर्म कल्टीवेशन किया जा सकता है क्या, और उसके लिए क्या इंड्यूसिव कंडीशन चाहिए होगा? सर जैसे इन्होंने बताया ना कि कॉम आजकल क्या है, गवर्नमेंट ने कश्मीर गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि आप कॉम वहां से बाहर नहीं ले जा सकते, जो नीचे की नहीं जो बाहर सीड नहीं, है मतलब उसको। अगर हम इसको कल्टीवेट करना चाहते हैं जैसे झारखंड से हैं, तो अगर हम यहाँ पे कॉर्म कल्टीवेट करना, कॉर्म का ही अगर हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या रिक्विजिट कंडीशंस होगा? क्योंकि सब सैफरॉन कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी पिछले 1 घंटे के डिस्कशन में जो मेरे समझ में आया कि कॉर्न जो है वो बहुत ही मेजर कंपोनेंट है और बहुत बड़ी शॉर्टेज है इसकी। तो क्यों नहीं हम लोग कॉर्न कल्टीवेशन पे ही फोकस करें, ताकि जो सैफरॉन कल्टीवेट कर रहे हैं उन लोगों को इसका बेनिफिट दिया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल यू आर राइट सर, यू आर राइट सर। एक्चुअली आपको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से राब्ता करना है, डायरेक्टर एग्रीकल्चर से, तो वो आपको बिल्कुल इसके लिए एक गाइडलाइन, प्रॉपर गाइडलाइन को आप दे सकते हैं सर। हाँ सर कोई कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? ये सर, ग्रुप में बिल्कुल मैं डालिए, शेयर करूंगा ग्रुप में। सर ये सुशांत जो जी है ना एक ग्रुप में डालिए आप क्वेश्चन, सुशांत जी आप और ग्रुप में उसका है क्या? जवाब ग्रुप में मिल जाएगा, है ना? तो सुशांत जी आप ग्रुप में है क्या? हाँ अभी नहीं, अभी ये नहीं मीर है। साहब आ गए हैं। मैंने ग्रुप में यहाँ पे लिंक लिखी है, और मैं अपना मोबाइल नंबर दे दे रहा हूँ, आप इस पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ग्रुप में गवर्नमेंट JNK गवर्नमेंट से जैसे शमशुल सर और बाकी सभी अधिकारी भी जुड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे। और बाकी सैमुअल सर भी आ चुके हैं। सैमुअल सर, इनका प्रश्न ये है कि क्या ये कश्मीर के बाहर इसको जो बल्ब है नीचे का जो सीड है उसको उसका कल्टीवेशन कर सकते हैं क्या, और क्या कंडीशन उसकी जरूरी है? मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? ये हमारे किस क्षेत्र में रहते हैं सर? झारखंड में। सर मैं इसमें आना चाहता हूँ झारखंड कि में- अभी लैब ग्रोन सैफरॉन ग्रो होता है, ये दिल्ली में बहुत सारी प्लांट्स यहाँ पे फैसिलिटीज है जहाँ पे लैब ग्रोन सैफरॉन ग्रो हो रहा है, बट बोलिए। देख ये आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि कौन बोल रहा था बीच में, तो वही मैं कह रहा हूँ। सफत जी आप अपने मर्जी से म्यूट अनम्यूट करके बीच में मत बोलिए, जब एक का प्रश्न चल रहा है तो उनको चलने दीजिए। सफत जी आपसे निवेदन है, बीच से अपनी मर्जी से अनम्यूट करके मत बोलिए। जी डॉक्टर सुशांत जी आप बात कीजिए शमशुल सर से। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार। हाँ वो मैं ये बोल रहा था कि क्योंकि अभी जो डिस्कशन चल रहा तो मैंने सोचा हुआ था कि भाई और कल्टीवेशन सैफरॉन का प्लान मैं कर रहा था इधर, लेकिन जो डिस्कशन से मेरा जो कंक्लूजन समझ में आया कि जो कॉर्म है उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एज सच। तो अगर हम कॉर्म को ही कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो दैट कैन ऐड वैल्यू टू द ऑनगोइंग सैफरॉन कल्टीवेशन, जो भी सैफरॉन फार्मर्स कल्टीवेट कर रहे हैं इंडोर कल्टीवेशन खास करके। तो अगर हम उनके लिए कॉर्न को कल्टीवेट करते हैं तो उसके लिए क्या बेसिक रिक्विजिट होगा, क्या रिक्वायरमेंट होगा, लैंड रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट या ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट क्या होगी, किस तरह के सरफेस पे हम इसको ग्रो कर सकते हैं। तो वो उस एस्पेक्ट पे भी फोकस किया जा सकता है, क्योंकि सैफरॉन कल्टीवेशन को अगर आगे जाना है तो कॉर्न कल्टीवेशन होना ज्यादा जरूरी है।
जहां तक मैं आपके प्रश्न को समझ चुका हूं, आप कॉर्म प्रोडक्शन की मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, एंड एज हाँ जी सर, यू वांट टू टेक इट एज अ बिजनेस वेंचर फॉर योरसेल्फ, करेक्ट करेक्ट। है ना? देखिए यही तो प्रॉब्लम है। तो अभी अगर दिक्कत हमको आई कि हम क्यों बैन किए एक्सपोर्ट ऑफ कॉर्म्स को, यही वजह थी कि यहाँ से जो कॉर्म बाहर जा रहा था, अगर वो वहां पे मल्टीप्लाई हो जाता तो हमें कॉर्म को बैन करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ से कॉर्म ड्रेन आउट हो रहा था, जहां की नेचर ने, गॉड ने, भगवान ने, अल्लाह ने हमको दिया था यहाँ पर एनवायरनमेंट, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी होता है और प्रोडक्शन भी आ जाता है सैफरन की। ठीक है। तो बाहर जाके 99% ऑफ कॉर्न जो हमारे जाते थे, इट्स अ रिसर्च बेस्ड थिंग, कि वो खत्म हो जाता था। एक फसल लेते थे, उससे एक बार उससे फूल आ जाता था, वो उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे थे। मैं इस बेस पे बोल रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कर रहे थे लगातार पिछले 4-5 सालों से, इधर से 10 क्विंटल 20 क्विंटल हर साल लेते थे, पर हर साल उनको जरूरत पड़ती थी वहां पे, क्योंकि उनके पास कॉर्म बचता नहीं था। दैट डिडंट सर्वाइव देयर। For survival of corm, it is very necessary that it gets a conducive atmosphere, particularly which we have here in during the winters, because इसका क्रॉपिंग साइकिल रिवर्स है। आज की डेट में हमारे यहाँ पे ऑटम चल रहा है, लेकिन सैफरॉन इज इन वेजिटेटिव फेज राइट नाउ। आपने, नीरज जी ने भी देखा मेरे घर पे, मैंने उनको अपना वो अंदर वाला कल्चर में दिखाया, उसमें एक लीव्स आ रहे थे ना ग्रीन ग्रीन कलर के, शायद अभी भी वीडियो में। तो अभी ये साइकिल, इसका साइकिल स्टार्ट हो गया, अब इट स्टार्ट ग्रोइंग नाउ आज की डेट में, जबकि बाकी सारे पेड़ पौधे जो है ना वो चले गए। नाउ हियर वी इन इट्स ऑटम सीजन हियर। तो इसी प्रॉब्लम को लेके कश्मीर जैसे रीजन का होना बहुत जरूरी। देखिए आप कॉर्म को मल्टीप्लाई भी करोगे, आप एटमॉस्फेयर क्रिएट करोगे, बट वायबिलिटी देखनी है ना, कितना महंगा हो जाएगा वो। सो दिस इज द बेस्ट। अगर आपको इसी चीज में इन्वेस्ट करना है, आई सजेस्ट ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, यू कम हियर टू कश्मीर, ज्वाइन योर हैंड्स विद सम एंटरप्रेन्योर, सम फार्मर के साथ ज्वाइंट वेंचर करके, या खुद ही एक वेंचर स्टार्ट कर दीजिए, जहां पर आप प्रोडक्शन साइकिल में भी आ जाएंगे और आपकी मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगी विदाउट एनी लीस्ट, जिसको बोलते हैं रिस्क एंड लाइबिलिटीज पे आप कर सकते हो काम स्टार्ट। जो आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ना वहां पर, और ये बहुत, ये आपको सर के डॉक्टर साहब के स्माइलिंग फेस बन गया। इट्स नॉट इजी टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर। नेचर को आप डेवलप कर नहीं सकते हो टू द लेवल दैट नेचर, ठीक है ना? सो एक कल की डेट में अगर आप बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हो ये, तो वायबल भी होना चाहिए, आपको 10 पैसे बचने भी चाहिए, सोसाइटी को फायदा आना चाहिए, कंट्री को फायदा आना चाहिए। सो इट्स नेवर, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं एक और बार रिपीट करता हूं, जो गलती या जो सीख एक कंपनी ने ली है 4 साल से, दे हैव एफर्ट टू लूज lakhs of rupees, you can't। सही है, नहीं एक्चुअली ये वेरी हाई वैल्यू क्रॉप है एंड यू कैन टेक द चांसेस ऑन दैट। नहीं चांस सर, कल अगर इसको चांस तो ले सकते हैं। पहली बात, कॉर्म को अगर हाई, कॉर्म का आज की रेट में 65,000 रुपीज, 45,000 रुपीज तो लास्ट टाइम पर क्विंटल हो गया था, जो खाली 13,000 रुपए में हुआ करता था। नहीं सैमसुल जी, आप ये बताइए, टिश्यू कल्चर का जो है टेक्नोलॉजी, उसमें इसको, वो कॉर्न को आर्टिफिशियली उसको एक्सपैंड कर सकते हैं और उससे फिर वो बहुत सारे पौधे निकाल सकते हैं, वैसा नहीं चल सकता सर? ये इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट क्रॉप है, यूनिक क्रॉप बोलते हैं हम इसको। इधर यहाँ पे पूरी साइंटिस्ट की टीम बैठी है टिश्यू कल्चर को लेकर। वो भी फिर दूसरा फेज, उन्होंने टिश्यू कल्चर को कंटेन किया थोड़ी देर के लिए, उन्होंने फिर इंडोर सैफरॉन तक चले गए। ठीक है सर, इंडोर सैफरॉन में भी कुछ ड्रॉबैक्स आ रहे हैं जो कि हम मीट आउट कर रहे हैं ड्यूअल मोड में करने की। ड्यूअल मोड में हम इसको एक साइकिल में इसको इंडोर कर रहे हैं, दूसरे साइकिल में इसको आउटडोर कर रहे हैं, फिर ये कॉम्बो बन गया, फिर ये वाइबल बन रहा है। अदरवाइज मतलब कॉर्न बढ़ाने के लिए आपको आउटडोर चाहिए ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल चाहिए। ओके सर अभी ज्यादा जी, और अभी जो नेक्स्ट प्रश्न, अभी एक सर चैट बॉक्स में कोई प्रश्न है जो ट्रैवलिंग करे लेकिन उन्होंने अपने मैसेज लिख के भेजे हैं। उनका प्रश्न ये है, व्हाट इज द टाइम पीरियड इन आवर्स सैफरन फ्लावर कंडीशन इज गुड फॉर स्टिग्मा सेपरेशन? व्हाट इज द टाइम पीरियड इन आवर्स, इन घंटे में हमें बताना उन्हें कि सैफरन फ्लावर कंडीशन इज गुड फॉर स्टिग्मा सेपरेशन, कितनी देर के अंदर अंदर हम लोग
सेफ है कि हम उसके स्टिग्मा सेपरेट कर सके सेफ टेम्परेचर में? जैसे कि हमने लोगों को पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में देते हैं ना, फ्लावर जब जी। अनओपन फ्लावर होता है, ब्लॉसम नहीं हुआ होता है जी फील्ड में, वो बंद होता है, ऐसे बंद होता है फ्लावर, हम सजेस्ट करते थे बिकॉज वी हैव ड्यू हियर, ड्यू फैक्टर इज हियर कश्मीर में, जो कि ईरान में नहीं है, जो कि स्पेन में नहीं है। ड्यू की वजह से हमारे कुछ लॉसेस होती हैं, कलर लॉस होता है बिकॉज दे आर वोलेटाइल इन नेचर। तो हम उस ड्यू फैक्टर को ओवर करने के लिए को पिक कर, उसके बाद अगर हमने ब्लॉसम फ्लावर को उठाया है, सो इसमें छोटे से ब्रूज लगने से भी फ्लावर को डैमेज हो जाता है, फिर स्टिग्मा सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम इनको सजेस्ट करके 4 to 5 आफ्टर पिकिंग अप इट शुड बी सेपरेटेड। 2 to 5 hours. 4 Okay. to 5 ये hours। शफकत खान जी कुछ, ओके, थैंक यू। शफकत खान जी कुछ बोलना चाह रहे थे बीच में, नाउ ही कैन स्पीक। जी हाँ, शफकत खान जी बीच में जी बोलिए। सर मैं कह रहा था कि हम ड्यूरिंग हमने भी थोड़ा सा काम सैफ्रॉन भी किया, लाइक सो वी हैव डेवलप्ड सेंसर्स, लो कॉस्ट सेंसर्स बेस्ड ऑन द चेंज इन शफात जी आवाज नहीं आ रही आपकी साहब, आपकी आवाज शफात सही जी से नहीं आपकी आ रही आवाज आपसे। आवाज क्लियर नहीं हो रही है शफकत जी, आप ग्रुप में डाल दीजिए एज ए मैसेज, है ना, आपका जो ओपिनियन है, यस सर है ना, दैट विल बी बेटर Okay, बिकॉज़ Sri नाउ Ram Flora. रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी हैव ओनली 2 minutes श्रीराम left. फ्लोरा, श्रीराम फ्लोरा, हम्म, श्रीराम फ्लोरा आपका हैंड रेज है। हाँ, बोलिए। Hello. जी हाँ जी बोलिए Am I सर। audible? हाँ यस सर। First of all, I would like to thank Shamsul ji and Irshad ji for contributing their valuable information to this group. बहुत सारा valuable information हमें आज सीखने को मिला है। Right now, I have a question for Shamsul ji. सर, आप ड्यूल मोड कल्टीवेशन के बारे में बता रहे थे, जैसे कि आज रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, केरला इडुक्की में केवीके ने सैफ्रॉन आउटडोर में ट्राई किया बिकॉज दे हैव गॉट फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। इनिशियली उन्होंने स्प्राउटिंग या जर्मिनेशन के लिए उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा था, उसके बाद उसमें उन्होंने फील्ड में शो किया। क्या ये चीज यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं, आपके यहाँ तो नहीं हो सकता सर। ये ड्यूअल मोड की मैं यही बात कर रहा था, ये हमने मॉड्यूल 3 साल पहले स्टार्ट किया था यहाँ पे, जब हमें लगा कि इंडोर सैफ्रॉन हमारा इतना वायबल नहीं बन रहा है। हमें कश्मीर में भी आने वाले टाइम में शायद ये काम करना पड़े, क्योंकि कॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, डिमांड इंडोर की डिमांड, कॉर्म्स की डिमांड बहुत ज्यादा है नेशनल मार्केट में। तो हमने जो ड्यूअल मोड में है ना, जो वेदर की क्लाइमेटीज है, एडवर्सिटीज है ना वेदर की, यहाँ पर भी वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है। रेन्स प्रॉपर नहीं होती हैं कभी, बट हम इसको जब ये फ्लावरिंग स्टेज में आ जाता है ना, जब इसको फसल लेनी है हार्वेस्टिंग का, हम उसको उस टाइम पर उठा के प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में डाल सकते हैं। एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके वो फ्लावर कर लेगा, फ्लावर करने के बाद जब उसका वो स्टेज आता है जहां उसको मल्टीप्लिकेशन स्टेज में जाना है, उसको वापस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में निकाल के फिर ओपन फील्ड, जहां हमको कोई खर्चा नहीं करना उसमें। अभी जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था, केरला का जो हिल स्टेशन है, इट हैज गॉट सिमिलर क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। वहाँ पे ये इस साल एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है, इसीलिए आई वाज इंटरेस्टेड टू नो हाउ दिस इज गोइंग टू प्रोग्रेस फर्दर। अगर कश्मीर जैसा एनवायरनमेंट वहां पर है, क्लाइमेट है, तो डेफिनेटली पॉसिबल होगा। लेकिन जहां रेस्ट ऑफ इंडिया में जो मॉनसून्स की दिक्कत आती है बहुत सारी जगह, जहां हमने सिक्किम में किया, वहां पर भी जो नॉर्थ ईस्ट में वहां पर भी अगर इसमें कोई फैक्टर होगा जो इसका फेलियर का बाइस बन जाएगा, फेलियर का रीजन होगा, दैट वुड बी ये दिस मॉनसून्स। सर एक्चुअली अभी नॉर्थ ईस्ट में कैसा चल रहा है? मींस आई केम टू नो दैट नेशनल सैफ्रॉन मिशन हैज एक्सटेंडेड इट ग्रोइंग एरिया टू नॉर्थ ईस्ट आल्सो। डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दैट? Sir, we are the people who are in agreement with. We have an MOU with Sikkim. Yes, sir. हाँ.
उनको हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में यहीं पर हमारे सामने, मेरे सामने बात हुई थी, जब एक वो बोल रहे थे कि हम इधर ट्रायल्स कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो हमने उनको बोला फिर हमारे फार्मर्स से आप एक्सपर्टीज ले लो, हमारे डिपार्टमेंट के लोगों से ले लो। देन वी फेल्ट हम एक एमओयू में आ गए। तो एमओयू में हम 3 साल से उनको बराबर टेक्निकल नो हाउ दे रहे हैं। हम हर साल वहां जाते हैं, वहां देखते हैं। ठीक है, आज की डेट में अभी तक अब 5 साल के बाद ही पता चलेगा कॉर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक से हो रहा है, रेट ऑफ कभी फेवरेबल होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन मॉनसून इज अ बिग प्रॉब्लम विच कैन हर्ट दैट मिशन देयर। ओके तो अभी श्रीराम जी, बस अभी एक चीज जी सर, श्रीराम जी, एक चीज और क्या है, एक चीज मैं जो पर्सनल बताऊं, एक चीज क्या होती है, जैसे एक बार कोई चीज उगना, वो एक्सपेरिमेंट की चीज अलग होती है, रिकमेंडेशन अलग होती है, और पैकेज एंड प्रैक्टिस अलग होती है। आपने कहीं भी एक बार उगा के देख के आप ये नहीं कह सकते कि वो चीज वहां पे फिजिबल है, जब तक उसकी एक पूरी 3-4 साल की, जैसे शमशुल सर ने बताया, 3-4 साल 5 साल के बाद एक पर्टिकुलर चीज आएगी सामने, तब उसके बाद उसको वहां रिकमेंड करेंगे उसके जी विशाल जी। ओके, थैंक यू सर। अभी ग्रुप में आप क्वेश्चंस डालिए, एक दूसरे को कांटेक्ट करिए। विशाल जी अगर 1 मिनट में कुछ पूछ, विशाल जी 1 मिनट में पूछ सकते हो तो फिर, क्योंकि सर जी बोलिए। सर देखिए, क्लाइमेट की कंडीशन, मैं भी इसको 5-6 साल से स्टडी कर रहा हूँ सैफरन को। जी आप रेस्ट ऑफ इंडिया का छोड़िए, हमारे कश्मीर में खाली पंपोर एक और जगह है जहाँ पे ये हो रहा है, रेस्ट ऑफ कश्मीर में भी नहीं होता है ये। लेकिन अभी उन्होंने एक्सपैंड कर दिया ना, सब डिस्ट्रिक्ट्स में करना चाहते हैं। सर ये करना इसीलिए तो चाहते हैं, मिशन बनाया है। लेकिन अभी तक जो ट्रेडिशनल था वो नहीं हुआ। अभी तो वो एक्सपेरिमेंट स्टेज पे ही चलेगा ना सारा। नहीं सर, बहुत सारी ट्रेडिशंस ब्रेक हो चुकी हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि यहाँ नहीं होगा, वहां नहीं होगा, पूरे कश्मीर में वो ट्राई कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। सिर्फ यही है, नेचुरल कैलामिटी जब आएगी, नेचुरल कैलामिटीज, तो उसको कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। नहीं, वो बात सही है। मैंने जो अभी तक स्टडी किया है, इसका मेजर फैक्टर जो सैफरन कल्टीवेशन के लिए है, जो वो प्रॉपर पंपोर है, वहां पे राइजोबियम वो कंटेंट बहुत ज्यादा है। राइजोबियम इज द ओनली फैक्टर विच इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर द सैफरन कल्टीवेशन। पाटिल सर, मैं बताना चाहता हूँ, विशाल जी से मैं भी जम्मू में मिला था, और ये जम्मू के हैं, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से स्टेट में, ये भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी जम्मू में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जम्मू में नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए ये चीज अपना शेयर कर रहे हैं। वो दूसरी हेरिटेज क्रॉप भी ट्राई करिए गोयल जी। वो कॉम वाला जो है ना, कॉम वाला फूल जी जी। ओके, ठीक है सर, फिर हम इसको, मैं चाहता हूँ एक बार सभी अपनी वीडियो ऑन कर फोटोग्राफ ले लीजिए, सर, एक बार फोटो जी, एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए, सभी का हम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। वीडियो ऑन करिए और सब लोग हंसिए, स्माइल। विशाल जी, आपको चेहरा देखा हुआ लग रहा है। सर लास्ट मिनट में एक बात बोलना जरूरी समझता हूँ। जी जैसे कि विशाल जी ने शायद ये क्वेश्चन रेज किया था कि ये एक्सपैंड नहीं कर पाते, पांपोर में ही खाली रहे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कभी कभी कि क्लाइमेट चेंज ने जो, देखिए हमारे कूलर रीजन थे ना, वहां पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ललित जी से आवाज आ रही है कुछ। ललित जी, ओके, तो ठीक है सर, हो गया। तो ये क्लाइमेट चेंज, देखिए अगर हमारे पांपोर बेल्ट में या कश्मीर में, श्रीनगर में, पुलवामा में, जहां पर भी सैफरन होता था ना, वहां पर एक रेंज ऑफ टेम्परेचर और क्लाइमेट जो वेदर होता था, वो वेदर आप आज कश्मीर के बाकी जगह जो अपर रीचेस ऑफ कश्मीर डिवीजन है ना, सेम कंडीशंस अब उधर हो रही हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। जहां पर -14 हुआ करता था, वहां अब 0 to 4 डिग्री के टेम्परेचर के आसपास होता है। सो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोइंग सैफरन देयर। हमने खाली सर्च करना है, वहां पे जाना है, वो ट्रायल्स लगाने, वो ऑलरेडी डन दैट। कश्मीर इज अ प्लेस वेयर वी कैन ग्रो सैफरन एवरीवेयर, but the best place for growing saffron was considered to be the Pampore area of Kashmir division, जहां पर world's best saffron used to be grown in Pampore. लेकिन original always, और जो मेरे पास है अभी हाथ में, it can be original always, original is original always. It can be grown elsewhere also. हमारे जो ये जोन है ना, वेदर जो क्लाइमेट जोन है, वो ऑलमोस्ट एक जैसा है इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ कश्मीर। तो वहां पर ग्रो हो रहा है, लोग कर रहे हैं। कमर्शियल लेवल पे कहाँ तक वो करना बाकी है। जिससे मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, वर्ल्ड का बेस्ट सैफरन मेरे हाथ में है,
बिल्कुल बिल्कुल। और आप अभी फोटो खींचिए, फोटो। हाँ खींच लिया सर, फोटो खींच लिया है। फोटो खींच ली है। अब सबको जी। धन्यवाद कर दीजिए। जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग का इतना प्यार। और मैं पुनः अपने जो शमशुल मीर साहब हैं, जो कि नोडल ऑफिसर हैं कश्मीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और किसानों के लिए इतनी मदद करते रहते हैं। और सुबह जैसे कि मैं आपको बताऊं 5 डे वर्किंग डेज में होने के में से 4 डे सर डायरेक्टर सर के साथ, और सर सुबह 5 बजे फार्मर के फील्ड में जाके 10 बजे तक ये डेली सुबह मॉर्निंग विजिट रहती है सर लोग की। उसके अलावा और हमारे जो आज के किसान भाई थे सर भाई, आप सभी ने इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि केसर के बारे में सबको शेयर किया। और मैं चाहता हूं कि सर का नंबर और सर की डिटेल सर हम लोग ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। और हम आशा करते हैं आप लोग उनसे जुड़िएगा। और उनको ये जो सैफरन मिशन है, अब हम सैफरन मिशन को एक मार्केटिंग के तौर पे लेके चलेंगे। इसको घर घर तक सैफरन पहुंचाने का हमारा अभियान चलेगा। अब तो हम लोग पहले खुद यूज करेंगे, बाद में आगे रिकमेंड करेंगे। और हर तो चाय में मिलाइए, रास्ते में हर जी चाय में सैफरन मिलाइए। जी, तो मैं चाहता हूँ सर, शुरुआत जैसे मैंने कर दी है, अब दूसरी शुरुआत नीरज पाटिल जी, सर करेंगे। और पाटिल सर को जैसे नीरज जी जी नहीं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपन ने एक नई क्रॉप हैंडल करी है, और ये जो मिशन है हमारा, ये जो डिस्कशन हम हर संडे को करते हैं, उसके थ्रू भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक क्रॉप चली जाए। और जैसे ये इन्होंने कहा है शमशुल जी ने कि उनकी जो कश्मीरी केसर है, उसको अगर हर भारतीय उपयोग करेगा, हर इंडियन उपयोग करेगा, तो इतना प्रोडक्शन अपने कंट्री में ही उसकी रिक्वायरमेंट है, और उसको देखकर फॉरेनर भी अपनी केसर को लेंगे। इसी के सर साथ मैं मैं इसकी सबको फिर सर से मैं बहुत बहुत सर मैं धन्यवाद इसमें देता हूँ। सर मैं धन्यवाद। इस एक बात की श्योरिटी देता हूँ कि अगर हम इसको कावा को पब्लिक को अवेयर कर देना, क्योंकि मैंने खुद पिया है सैमुअल सर के घर पे भी, और उसके अलावा इरशाद भाई के पास में भी। जो स्टूडेंट एजुकेशन वाले हैं या ऑफिस में बैठते हैं कहीं भी, जो चाय वाली, जो दूध वाली चाय या ब्लैक नहीं टी, उसको छोड़ नीरज के जी, कावा पे चले जाए। जी नीरज जी, कहवा पॉपुलर करना डिफिकल्ट है। इससे अच्छा है कि जी आपकी चाय में, एग्जिस्टिंग चाय में इसको मिलाए, हाँ केसर ये भी को। ठीक है। हाँ, हाँ मतलब पहला तो केसर ही है, बाकी कावा तो जिसको एडिशनल लेना है वो हाँ, क्योंकि क्या भी है ना, कहवा सफल। कोविड के वक्त भी काफी पॉपुलर हुआ था, और कहवा जी बहुत सालों से अपन जानते हैं। लेकिन घर जी घर में जो उपयोग हो रही है, वो चाय है या कॉफी, उसमें इसको उसमें मिलाने का सैफरन, प्रयास करिए, उसमें बहुत पॉपुलर हो ठीक है। जाएगी। ठीक है सर। धन्यवाद। ओके सर जी। ठीक है सैमुअल सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं या फिर हम इसको वाइंड अप करके धन्यवाद करते हैं? बस इस मिशन में जुट जाइए सर। अगर ग्रो नहीं कर पाएंगे तो आप इसका प्रचार कर दीजिए, आप इसका वैल्यू ऐड कर दीजिए, आप इसकी मार्केटिंग में हेल्प हमारी कर दीजिए। उसी में हमारे किसान लोगों का भला है, हमारे लोगों का भला है, देश का भला है। जरूर सर। थैंक यू वेरी सर मच आप ऑल। लोग कश्मीर साथियों ने हमारी इस यात्रा में सहयोग और जो बढ़ चढ़ के इसको मेमोरेबल फ्लैग ऑफ किया वहां से हमारी जो मिशन मिनट को, मैं उस दिन भी यही कहा था, हम आपके हमेशा आभारी और ऋणी रहेंगे। नहीं सर, और आप हम ये आप जरूर आपके किसान नहीं भाइयों का, नीरज जी, आप जो इससे कश्मीर ज्यादा के किसान डिजर्व कर भाइयों रहे का थे। परफॉर्म जी नीरज जी, जी अब अगला जो ओके क्रॉप अपन लेंगे, वो रास्ते जी में आपको जो यूनिक क्रॉप दिखेगा, वी विल पिक ओके अप दैट फॉर द नेक्स्ट डिस्कशन। ओके सर ओके। ओके। और हम थैंक कोशिश भी करेंगे, मैं सैमुअल सर से डिस्कस करूंगा कोई एक ऐसी और एक दो क्रॉप को लेके। सर एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, जो कश्मीर की जो मटर है, यहाँ की एक यूनिक है मटर की खासियत की, जब सीजन में कहीं मटर नहीं होती उस समय कश्मीर में मटर होती है, और वो मटर पूरी दुनिया इंडिया से हर कोने में जाती है। तो हमें उस चीज पे भी थोड़ा एक फोकस करना चाहिए, कश्मीर की जो मटर है पीस। क्यों सैमसंग सर अगर कुछ कहना चाहे उसके बारे सर, में, फिर हम उसको थैंक यू नीरज जी, आपने इस पर थोड़ा बहुत ध्यान दिलाया। हमारे एक पीरियड में अप्रैल मई में फर्स्ट फ्लश जो आता है मटर का, अबंडेंट क्वालिटी में आता है, सरप्लस हमारे पास बहुत ज्यादा होता है, क्वालिटी सरप्लस होता है। उसमें आम जनता तक ये बहुत महंगा पहुंच जाता है इंडिया में। मैं देखता हूँ 150, 160, 200 के रुपए के आसपास से पहुंच जाता है। अगर इसी पैनल में से कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, डायरेक्ट मार्केटिंग में आना चाहता है, हमसे राब्ता करें, डिपार्टमेंट से राब्ता करें, हम उसको वहां तक पहुंचाएंगे और वो उसका ट्रेड कर सकता है, अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। उसमें फायदा सबका है, एक फार्मर को भी अच्छा पैसा मिलेगा, एक इसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, और जो कंज्यूमर एंड पे भी उसको भी अच्छी चीज मिलेगी, ताजी मिलेगी, और थोड़ा सा सस्ता भी मिल सकता है। ये उसका फ्रोजन या आईक्यूएफ होता है क्या उस मटर का? सर फ्रोजन तो हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे मटर को बाहर वाले करते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा हो जाता है। यह जो चीज देखें, द बेस्ट वे टू कंज्यूम एनीथिंग इज फ्रेश, तो उसमें दो राय नहीं, नहीं है। क्योंकि भारत के, इंडिया के अलग अलग कोने में ले जाना है, तो उसकी सर वो शेल्फ लाइफ भी लंबी होनी चाहिए।
सर हम आजकल का मॉडर्न दौर है सर, हमने इसको बेंगलोर तक पहुंचाया सर, अच्छा, हमने इसको चेन्नई पहुंचाया, हमने इसको मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, बहुत सारी अच्छा, जगह पहुंचाया। और रेफर वैन से पहुंचाया होगा, रेफर वैन से। एयर शिपमेंट्स करते हैं सर, एयर शिपमेंट्स करते हैं, एक ही दिन में पहुंच जाता है सर, फ्रेश पहुंच जाता है। सर मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, जो शमील सर बता रहे थे, मैं उसी को अपनी उस लैंग्वेज में बताता हूँ। सर कश्मीर गवर्नमेंट की जो सबसे खासियत देखी है, कश्मीर गवर्नमेंट ने क्या किया है, 12 की 13 रेफर वैन ले रखी है। अगर किसी भी किसान को अपना कोई भी माल कहीं भेजना होता है तो गवर्नमेंट उसको सर्विस प्रोवाइड कराती है, उससे सिर्फ टोल का और तेल का खर्चा होता है, उसके अलावा कोई चार्जेस फार्मर पे नहीं होता। फार्मर जहां उसका खेत है, कहीं भी कोने में खेत है, गवर्नमेंट की गाड़ी खेत में जाती है, उसको पिक करती है, जहां तक उसको रेफ्रिजरेटर वैन की हेल्प चाहिए वहां तक गवर्नमेंट की गाड़ी जाती है। तो इनकी ये एक फैसिलिटी है जिसके कारण बहुत इजी ट्रांसपोर्ट है, ये मैं कहना चाह रहा था। बाकी सब मुझे थोड़ा सा मौका अगर देंगे ना, आई विल ट्राई टू। मैं जब यहाँ से मटर गई गुजरात अहमदाबाद, सर आप उसका हाल देख लीजिए, मैं कोशिश करता हूँ, इफ इट इज गिव मी 50 सेकेंड्स टू सर्च। ओके ओके ओके, अगर वो मुझे मिला तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा सर वो। आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा शमशुल जी, ये ग्रुप पे ज्यादा देर तक रहेगा और लोग उस पर क्वेरीज कर सकते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। सर कोई नहीं, हम 5 मिनट तक इसको एक्सटेंड कर, बस 5 मिनट में इसको करके इसको बाइंड अप करते हैं। क्या नाम है इसका? उसका टेस्ट कुछ अलग रहता है क्या? सर मीठी रहती है, मैंने तो 1 किलो मटर लेके गेस्ट हाउस में बैठ के छील के खाई है। अच्छा, मीठी मटर। अरे बहुत गजब की है डॉक्टर साहब, ये देखिए आपका स्क्रीन ये जा रही है रेफर वैन में, ये रेफर वैन में अहमदाबाद में सर। आप देखिए ये लोग चढ़ के उठा रहे हैं। अगर आप देख पाएंगे, क्योंकि क्या है ना कि ऑफ सीजन अगर कोई भी क्रॉप मिलेगी कहीं भी, नहीं इट वाज, तो उसका डिमांड ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं है सर डिमांड, हमने बेसिकली पायलट शिपमेंट्स भेजी, क्योंकि क्या है ना कि हमें उसके जो यूनिक फीचर्स है, जैसे नीरज जी ने कहा कि वो मिट्टी है, और अगर अपन को कंपेयर कर लिया जाए सब मटर के साथ, तो ये यूनिक फीचर उसका उपयोग में लाया जा सकता है। सर इसका नहीं मैं बताऊं ना, इसमें हमने क्या मॉडल लिया था, वो मेरे इधर से ऑफिस से गया था, हमने पायलट शिपमेंट्स 10-10, 15-15 केजी टेस्ट डेवलप करने के लिए, क्वालिटी एनालिसिस के लिए भिजवा दिया था डिफरेंट मंडीज में थ्रू आउट इंडिया। तो गुजरात में जब भेज दिया, उन्होंने बोला सर जितनी भी गाड़ियां हैं आप आज की डेट में इधर के लिए भेज दीजिए। हमने 2-4 गाड़ियां एकदम से भेज दी उधर। इसका मतलब टेस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। Taste is the most important factor, with the fact of the moment is that we grow it organically. We don't, मतलब chemical pesticides को ना fertilizer नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं इसमें मटर में। Taste is the USP, हमारा टेस्ट है इसमें। वेरी गुड। आप इसके कुछ इंफॉर्मेशन डालिए उस पर, तो गुजरात के साथ साथ बाकी राज्यों के भी लोग उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने ओके सर, ठीक है शमील सर, हम इसको बाइंड अप करते हैं। टाइम का भी, क्योंकि एक्चुअली 4:50 पे मेरे को भी कहीं जाना है, थोड़ा सा ये लुधियाना लोकल किसी जी